श्रीमान नारायण। श्रीमान नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा का 8वां दिन है जी। और आज हम चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी अवतार ग्रहण कर लें, मतलब कि उनका जन्म आज प्राकट्य उत्सव मना लिया जाए जी। कोई ढोलक हारमोनिया या किसी प्रकार का उत्सव तो नहीं है, लेकिन भगवान जब आ जाएंगे तो अपने आप को उत्सव ही माना जाएगा। थोड़ा सा मंगलाचरण कर लिया जाए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बोधिं विनाशाय ह्रीं स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंद पद कंजारुणम कंदर्प अंगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमिस जनक सुआवरम भजु दीन बांधो दिनेश दानव दैत वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भोज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास पुर कामादि खल दल गंजन मनुजाहि राच मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान सी हिलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौर अनुकूल सिय ही हरस्न जाहि कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग हरकन लगे। बोलो श्री सीताराम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम सरस्वते नमः। श्री वाल्मीकि रामायण जी की जय। जय हो वाल्मीकि, जय श्री नारद जी, जय हो वेद व्यास जी, जय हो वेद व्यास। तो अभी तक हम लोगों ने श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा में जो रसपान किया है जी। लगभग उसका ग्राउंड बना है अभी तक, ठीक है। दशरथ जी का भी जन्म हो गया, कौशल्या माँ का हो गया, कैकेयी माता का हो गया, सुमित्रा जी का आगमन हो गया, हनुमान जी प्रभु का आगमन हो गया, श्री राम जी की सबसे बड़ी बहन जो कि दशरथ और कौशल्या माँ की पहली संतान थी शांता, उनकी कथा हो गई ना जी। और सब इस प्रकार से राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा बने अयोध्या के। हजारों वर्ष तक वहां पे इन्होंने शासन किया, राज्य किया। ये अपने 3 महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से खूब आराम से राजमहल में अंतःपुर में खूब प्रेम से रहते थे, भगवत भक्ति खूब करते थे। तीनों लोक में इनका नाम था। पूरा चक्रवर्ती राजा होने की वजह से पूरा आर्यावर्त इनके व्यवस्था में था। छोटे छोटे टुकड़े में सूबे बटे हुए थे। सब प्रांत के हर सूबे के राजा अलग अलग थे, लेकिन सब थे अयोध्यापति के अधीन। अयोध्यापति उस समय राजा दशरथ, जिन्हें
कौशलापति भी कहा जाता है, चूंकि कौशल के भी राज्य के उन्होंने अंगीकार कर लिया माता कौशल्या से शादी करके। उस महाजनपद को भी अपने राज्य में मिला लिया, अपनी राजधानी में राजा दशरथ जी ने मिला लिया। कैकेयी से शादी करके कश्मीर तक, इधर माता सुमित्रा से शादी करके इनके राज्य को मिला लिया। रोमपाद से मित्रवत व्यवहार साढ़ होने की वजह से पूरा अंग देश, मतलब संपूर्ण भारतवर्ष जो समय आर्यावर्त था, सब इनके व्यवस्था में था। या यूं कहें कि चक्रवर्ती राजा है, बाकी सब अधीन राजा थे इनके। लेकिन कभी इन्होंने बैर भाव राजा दशरथ ने नहीं किया। हमेशा भक्ति भाव करते, प्रजाओं के हित की बात करते, तप करवाते, यज्ञ, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना। इनके यहाँ कोई भूखा, बीमार, कोढ़ी, रोगी नहीं रहता था। अयोध्या की दीवारें बहुत मजबूत हैं चारों तरफ से, ठीक है। और इनका महल जो गेट लगा हुआ था स्वर्ण का था। और जो कहा जाता है, आप लोगों ने जीके में पढ़ा होगा कि तोप का निर्माण बाबर के समय हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इनके यहाँ इनके महलों पे तोप रखा जाता है दशरथ जी के यहाँ, ठीक। बड़े बड़े तोप रखे थे, बड़े बड़े धनुर्विद्या में जो माहिर थे सब वहाँ पे इनके यहाँ सिपाही और सैनिक थे, लाखों की संख्या में, ठीक है। इस प्रकार से एक सुदृढ़ शासन करते हुए इन्होंने काफी वक्त गुजार दिया। इनके जितने मंत्री थे, कोई चाटुकार नहीं था, कोई स्वार्थी नहीं था, ठीक है। सब अच्छे ढंग से अयोध्या में जीवन यापन करते थे। अयोध्या का एक नाम अवध भी था, जिसे अवध प्रांत कहा जाता है आज भी। अवध मतलब क्या है कि अगर राजा दशरथ के यहाँ कोई पराधीन हो जाता और किसी को लड़ाई में, युद्ध में, संग्राम में जीत करके अगर बंदी बना करके सैनिक लोग लाते थे, तो राजा दशरथ उसको मुक्त कर देते थे उस राजा को, यह कह करके कि हमारे राज्य में किसी का वध नहीं होगा, न हमारे राज्य के किसी सैनिक या किसी प्रजा का कभी वध होगा, न मृत्यु दंड दिया जाएगा, ठीक है जी। और न दूसरे राज्य के कोई राजा या कोई सैनिक या दूत या गुप्तचर पकड़ा गया तो हमारे अयोध्या में किसी का वध नहीं होगा। इसीलिए अयोध्या का एक नाम पड़ गया अवध, माने अवध, जहां पे नहीं वध, जहां पे वध नहीं किया जाता है, ठीक है जी। इस प्रकार से अपने रानियों के साथ सकुशल जीते रहे और लोगों को जीवित रखने की चेष्टा करते रहे कि किसी को किसी प्रकार की कष्ट न हो। तमाम प्रकार का इन्होंने युद्ध किया, तमाम प्रकार के इनके यहाँ हर प्रकार का, किसी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था राजा दशरथ के राज्यकाल में, ठीक है जी। इस प्रकार से राजा दशरथ धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई। एक दिन का समय था, राजा दशरथ आखेट के बहुत पहले, कोई भी राजा हो वो आखेट बहुत करते हैं, शिकार, हाथियों को मारना, हिरन को मारना, कुछ तो शौक में करते हैं, कुछ निशाना लगाने के चक्कर में कि हमारा निशाना भाई सटीक बैठे, उसका मांस नहीं खाते थे, ठीक है। लेकिन यह है कि अपने निशाने को साधने के लिए सब किया जाता है। थोड़ा सा उम्र इनकी ज्यादा हो गई थी अयोध्यापति राजा दशरथ की। एक बार सरयू नदी के किनारे ये आखेट खेलने चले गए थे। कहीं कहीं तो पुराणों में इसका उल्लेख है कि इनको यह जानकारी मिली कि इनके यहाँ कुछ हिंसक पशु जैसे हिरन हुए या हाथी हुए उपद्रव इनके राज्य में मचाए हुए हैं। तो एक राजा की जिम्मेदारी होती है कि पशुओं को जो हिंसक हैं उनको जो है मारा जाए और उनसे प्रजा की रक्षा की जाए, जिससे हमारे राज्य में प्रवेश न कर सके। जंतुओं को, पशुओं को मारने का अधिकार राजा स्वतः रखते हैं कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। कि अभी प्रजा में और सब अपने दूतों को, सैनिकों को छूट दे दें तो तमाम प्रकार की वो हत्याएं पशु जंतुओं का करने लगेंगे। इसलिए ये मनाही था कि मैं निर्णय लूंगा कि किस पशु की हत्या करनी है, वध करनी है, किसकी नहीं करनी है। जब इनको खबर मिली कि इनके राज्य में, इनके वन में, जो अयोध्या का सरयू नदी से सटा हुआ एक सघन वन था, जंगल था, उसमें ऐसा महसूस हुआ, जानकारी गुप्तचरों से मिला
कि कुछ हाथी जो है यहाँ पे झुंड के झुंड आए हैं और सरयू नदी के तट पे रहते हैं, कभी भी अपने प्रांत में, अपने अयोध्या नगरी में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे जनहानि होगी, प्रजा का नुकसान होगा। ये आखेट करने जाते हैं सरयू नदी के तट पे। उसी समय की घटना है। एक कथा आप लोगों ने सुना होगा श्रवण कुमार का। तो श्रवण कुमार नामक एक वैश्य बालक था, ठीक है, जिनके पिता का नाम था शांतनु और माता का नाम था ज्ञानवती। दोनों माता पिता जन्म से जन्मांध थे, मतलब अंधे थे, लेकिन श्रवण कुमार अपने माता और पिता का बहुत प्रेमी था। आज भी उदाहरण दिया जाता है कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार सा। इनकी शादी हो चुकी थी श्रवण कुमार की। इनकी पत्नी अपने सास ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, जैसे आजकल हो रहा है, कलयुग में बहुत ही हो रहा है। ये त्रेता युग की हम घटना बता रहे हैं। उस समय भी बहुएं अधिकांश कभी कभार अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती थी। यही हाल था श्रवण कुमार की पत्नी का। श्रवण कुमार अभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता का सेवा करना ही वो अपना अधिकार समझते थे। पत्नी के आए कुछ समय ही हुआ था, ये जाते बाहर कुछ कमा करके लाते और ये अंधे माता पिता रहते और उनकी पत्नी आए दिन को उल्टा सीधा अपशब्द करती श्रवण कुमार की। कुछ ग्रामीण लोगों से पता चला कि इनकी पत्नी जो है पीड़ा पहुंचाती है माता पिता को, लेकिन इनको भरोसा नहीं था, चूंकि इनसे बड़े अच्छे ढंग से व्यवहार करती। अब माता पिता कभी, इनके पिता शांतनु या माँ ज्ञानवती ने कभी अपने बहू की शिकायत नहीं की। इनसे खूब प्रेम करती थी, अपने पति से, श्रवण कुमार से उनकी पत्नी खूब प्रेम करती थी। अच्छा अच्छा खाना खिलाना, हाँ, खूब अच्छे से मीठे मीठे वचन बोलना, लेकिन अपने सास ससुर को सूखा रूखा जो बच जाता है वही खिलाती थी। गंदे कपड़े पहनाती थी और उनके खाट को गंदे जगह रख देती थी और गाली गलौज करती थी। एक बार ये बोल के गए कि मैं आ रहा हूँ, अब शाम तक लौटूंगा, कुछ काम करके लौटूंगा, अच्छे से माता पिता को नहलवा करके, सेवा सत्कार करके, भोजन प्रसादी खिला करके रखना, मैं शाम को आऊंगा। यह कह करके श्रवण कुमार गए, लेकिन कुछ ही पल में वापस आ गए। तो देख रहे हैं कि माता पिता को नमक और रोटी सूखा और पानी रखी हुई है गंदा, और स्वतः एक थाली में लेकर के खूब अच्छा भोजन कर रही है, 56 प्रकार का भोजन बना करके, और वही भोजन रखती है श्रवण कुमार को, और माता पिता को एकदम सूखी लकड़ी जैसा भोजन उनको परोसी हुई है, सूखा रूखा नमक के साथ, तेल प्याज भी नहीं। श्रवण कुमार को यह बात जब पहुंचे और देखे माता पिता की यह दुर्गति, उनसे रह नहीं पाए। तत्काल अपनी पत्नी को बुला करके बोले कि मैं यह सुन रहा था, मेरे दिमाग में यह बात आ रही थी, आज इसीलिए मैं परीक्षण हेतु कहीं बाहर नहीं गया। धिक्कार हो तुमको, हमारी पत्नी बनने लायक तुम नहीं हो। मेरे माँ पिता तुम्हारे माँ पिता हैं, हमसे ज्यादा तुमको पसंद करना चाहिए अपने सास ससुर को। वो लड़ने लगी इनकी पत्नी श्रवण कुमार की। उसने कहा, मैं इन बूढ़ों का, अंधों का सेवा करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ मैंने फेरे लिए हैं, तुम्हारे साथ मैं जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। तुम खाने कमाने चले जाते हो, माता पिता को छोड़ देते हो, इनको नहलाओ खिलाओ, ये करो, हम नहीं कर पाएंगे। करते करते दोनों में बात बढ़ गई और उस पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी, आज ही घर छोड़ के जा रही हूँ। माता पिता अंधे बूढ़े थे, काफी समझाए बुझाए कि बहू रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन उन लोगों ने आपस में विवाद ज्यादा कर लिया। और श्रवण कुमार बोले कि पिताजी जो इनको करना हो ये करें, ये स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके अवहेलना हम नहीं सह पाएंगे। इस प्रकार से उनकी पत्नी घर छोड़ के चली गई, पुनः कभी वापस नहीं है। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या के समीप ही इनका घर। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार हमेशा अपने माता पिता अंधे वृद्ध हो चुके हैं, उनकी खूब सेवा करते, उनको नहलवाते, उनको पूजा करवाते, मंदिर में ले जाते, जो भी कार्य था सब करते।
और अच्छा अच्छा भोजन करवाते। कभी अभी कहीं जाने को उनका हुआ नहीं। ये गरीब थे, कुछ जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होता, लेकिन हर पल अपने माता और पिता का एक ख्याल रखते थे श्रवण कुमार। एक दिन वृद्ध माता पिता की इच्छा हुई कि हमें तीर्थ यात्रा करा दो बेटा, चारों धाम करवा दो। लेकिन ये गरीब होने की वजह से उस समय गाड़ी घोड़ा भी तो चलता नहीं था। रथ चलते थे, घोड़े चलते थे, गाड़ियां तो थी नहीं। लेकिन ये गरीब थे और इनकी निष्ठा थी कि मैं अपने माता पिता को अपने कंधे पे कांवड़ बना करके ले जाऊंगा। तो श्रवण कुमार ने एक पालकी बनाया जिसे हम कांवड़ करते हैं, ठीक, 2 पहिए का, मतलब कंधे पे रखा, जैसा आजकल लोग कांवड़ ले जाते हैं। तो एक पे माता को बैठाया, एक पे पिता को बैठाया और ले करके कंधे से ये कई महीनों तक चारों धाम की यात्रा इसने करा दी। किसने? श्रवण कुमार को। माता पिता बहुत प्रसन्न होते, बेटा बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। एक समय यह कुरुक्षेत्र लेकर के जैसे ही पहुंचे अपने कांवड़ को लेकर के, कौन? श्रवण कुमार अपने माता पिता को रख करके, तो जैसे ही कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं वैसे अपने माता पिता को कांवड़ से उतार देते हैं और मत इनकी भ्रष्ट हो जाती है। श्रवण कुमार के कहते हैं कि हाँ, हमारे कंधे में दर्द होने लगा, जब देखिए आप लोग कंधे पे टंगे रहते हैं, अब आप लोग पैदल चलिए। आगे आगे श्रवण कुमार, पीछे पीछे माता पिता अंधे उनके सहयोग से कि कैसे कैसे कदम रख रहे हैं। कुरुक्षेत्र को ये लोग लांघ गए, मतलब आगे बढ़ गए कुरुक्षेत्र से। और जैसे कुरुक्षेत्र का प्रांगण आगे बढ़ जाते हैं श्रवण कुमार, इनको एकाएक बड़ा कष्ट होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, अपने माता पिता को मैं पैदल चला रहा हूँ। वहीं गिर जाते हैं अपने माता पिता के चरणों में श्रवण कुमार और कहते हैं कि मुझ जैसा पापी बेटा भगवान किसी को न दें। पिताजी मुझे क्या हो गया कि मैं आप लोगों को पैदल चलवा दिया, मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन शांतनु बड़े तपस्वी थे, ऋषि संत थे। ये लोग शादी जब से किए थे, पति पत्नी केवल भगवान का ही जप करते थे। तो भगवान ने भी सोचा है कि तुम्हारा नाम हम अमर कर देंगे शांतनु और ज्ञानवती, तुम्हें एक माध्यम बना देंगे राजा दशरथ का। बाद में इन्हीं लोगों ने श्राप दिया ना राजा दशरथ को, एक माध्यम बनाया भगवान ने। अच्छा, जब ये श्रवण कुमार रोने लगे तो इनके पिताजी ने कहा शांतनु ने कि बेटा, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र हम लोग डांट गए क्या? कुरुक्षेत्र मतलब भागवत में हमने सुना होगा, एक राजा कुरु थे पांडवों के वंश में, उन्हीं के जहां पे उन्होंने शासन किया था, उन्हीं के क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो कि द्वापर में क्या है, एक तीर्थ के रूप में माना जाता है कुरुक्षेत्र ना जी। अब उसी कुरुक्षेत्र में पूरी महाभारत भगवान श्री कृष्ण ने करवा दिया। क्यों? क्योंकि वह कुरुक्षेत्र मय दानव राक्षस का भूमि है। यही बात बता रहे हैं ये भी शांतनु की कि बेटा निराश मत हो, तुमने कोई पाप नहीं किया है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि पहले मैदानव के कब्जे में थी। मैदानव कहाँ से है? त्रेता युग में भी है, सतयुग में भी है और द्वापर में भी है। कलयुग में भी अदृश्य रूप में मैदानव है, जीवित है, इसको वरदान मिला है। ठीक है जी। कहीं ब्रह्मा ने दिया है, कहीं श्री कृष्ण ने दिया है, कहीं विष्णु भगवान ने। यह अभी तक है धराधाम पे अदृश्य रूप में। तो यही शांतनु जी ने कहा कि बेटा श्रवण, यह पूरी भूमि पाप से सनी हुई है। यहाँ जो आता है उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, वह माँ पिता भाई बहन किसी को नहीं पहचानता। इसीलिए तुम यहाँ पे जैसे पहुंचे, मैंने पूछा कि बेटा क्या कुरुक्षेत्र में आ गए क्या? जैसे तुम बोले कि पैदल चलिए, तब उन्होंने कहा। अब जब उससे बाहर हो गया, फिर पालकी में बैठाने लगे, क्षमा मांगने लगे, तो फिर पिताजी ने कहा कि कुरुक्षेत्र से हम लोग बाहर आ गए क्या बेटा? तो पुत्र ने कहा हाँ पिताश्री। तब उन्होंने यह कथा सुनाई कि मैं दानव का यहाँ इतना प्रभाव है कि आए दिन यहाँ कुछ न कुछ युद्ध होता रहेगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। तुम इसमें शर्मिंदा न हो, कोई पाप तुमने नहीं किया है।
फिर पालकी पे बैठा के श्रवण कुमार उनको हर तीर्थ में लेकर के जाते हैं। तो सही बात, कुरुक्षेत्र में ही पूरी महाभारत भगवान ने करा दी जी। कौरव और पांडव जब आमने सामने हुए तो कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। थोड़ा सा अर्जुन पहचानने की कोशिश भी किए, उनके मन में यह मलाल आया कि मैं अपने घर के लोगों को, सदस्यों से एक राज्य के लिए, जमीन के टुकड़े के लेकर के, महल को लेकर के मैं युद्ध करूं। क्यों ऐसा क्यों आया? जब वह जमीन पूरी पाप से युक्त है और वहां मति भ्रष्ट हो जाता है तो अर्जुन को ऐसा क्यों लगा? क्यों? क्योंकि भगवान नारायण स्वतः उनसे अपने गीता का ज्ञान उद्गार करवाना चाहते हैं कि वो कुछ बोले, उनके माध्यम से मैं अपने गीता को लोगों तक पहुंचाऊं, गीता का ज्ञान दूं। इसलिए अर्जुन के मन मस्तिष्क में ऐसे ख्याल आए कि वो पहचाने कि ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। फिर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दे करके फिर उनको उसी कुरुक्षेत्र जैसे जो होता है मन का भ्रष्ट होना या मति मंद हो जाना, वैसे कर दिए और सब आपस में उसी कुरुक्षेत्र में लड़ करके सारे लोग स्वाहा हो गया। न जाने कितने लोग। कुरुक्षेत्र की ये कथा है। फिर श्रवण कुमार तीर्थ कराते रहे, आ गए अयोध्या। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर माता पिता ने कहा कि मुझे काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी में, जो मोक्षदानी नगरी है, अब वहां का दर्शन करा दो। यही बकाया रह गया था। अब अयोध्या से यह बालक निकला है केवल अपने माता पिता को कांवड़ में बैठा के ले जाने के लिए काशी, वाराणसी के लिए। ठीक, लेकिन रास्ते में माता पिता अंधे को प्यास लग गई। इन्होंने कहा बेटा बड़ी तेज से प्यास लगी है, क्या जल पिलाओगे? अगल बगल कहीं जल है, सरोवर है? तो इन्होंने कहा हाँ पिताजी, बगल में सरयू नदी का तट है, हम जाकर के जल भर करके लाते हैं, आपको पिलाते हैं, आप लोग यहाँ बैठिए। तो कांवड़ को वहीं पे रख करके माता पिता को प्रणाम करके, जितनी बार श्रवण कुमार अपने माता पिता से मिलता उतनी बार प्रणाम करते थे, चाहे आए या जाएं। फिर इन्होंने एक कमंडल लिया जो माता पिता का था, पिताजी इनके कमंडल रखते थे। कहीं कहीं तो पुराणों में या पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि घड़ा लेकर के गए थे श्रवण कुमार। ठीक है, घड़ा हो या सुराही हो या घड़ा हो या फिर उनका कमंडल ही हो, लेकर के सरयू नदी के तट पे श्रवण कुमार बालक जाता है। और सरयू नदी के जल को 3-4 बार हाथों से, भाई जैसे अगर जल भरता है तो पहले जल को साफ करता है। और उसी समय राजा दशरथ निकले हुए थे शिकार पे, आखेट पे। और जैसे ये बार बार करते तो कहीं दूर से उनको ये लग रहा है कि जल में जैसे कोई घुस रहा हो, प्रवेश कर रहा हो। उन्होंने सोचा कि हाथी घुस रही है। अब तब तक जब वही घड़े को पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए घड़े को उस नदी में डुबोते हैं तो खड़ घड़ 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 की आवाज आती है। जैसा आप लोग अभी पानी जल को, किसी कलश को आप तालाब में ले जाए, देखो घड़ 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 करता है ना। यह दशरथ को यह लगा, राजा दशरथ को, महाराज को, कि यह लगता है कि हाथी के सूंड की आवाज है जो जल को पी रहा है। फिर काफी दूर होने की वजह से उन्होंने सोचा कि यह शिकार हाथ से निकल जाएगा, जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक ये हाथी भाग जाएगी, या हिरन ही होगा तो हिरन भाग जाएगा। अतः उन्होंने शब्दभेदी बाण का संधान किया। राजा दशरथ जी के पास बहुत ही अलग अलग प्रकार के बाणों का संग्रह था, जिसमें ऐसे भी बाण थे कि केवल वो आवाज, अगर जैसे पृथ्वीराज चौहान के विषय में आप लोगों ने पढ़ा हो अभी कलयुग में, कि शब्दभेदी बाण से मार दिया था मुगल बादशाह को। ये बहुत पहले से प्राचीन विद्या है, चली आ रही है। तो शब्दभेदी बाण को इन्होंने संधान किया कि जो उस जल में जल ग्रहण कर रहा है वो मेरा शिकार है, उसको तत्काल मारा जाए। और संधान करके तीर चलाते हैं और उस घड़े का करते हैं, और वह घड़ा
उस समय भरता है और भर करके जैसे स्वर्ण कुमार अपने सीने के पास रखते हैं तो उस घड़े को चीरता हुआ उनके हृदय को विदीर्ण कर देता है और हाय पिताजी हाय माता करके स्वर्ण कुमार वहीं सरयू नदी के तट पे गिर जाते हैं। अब राजा दशरथ ने जब यह सुना कि हाय माता हाय पिताजी, मैं आपको जल नहीं पिला पाया, मुझे माफ करिए, ये घोड़े से कूद पड़ते हैं, भाग करके जाते हैं, देखते हैं कि छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक मुनि राजकुमार जिसे हम कहते हैं, इनके माता पिता तपस्वी थे, मुनि थे, ये मुनि राजकुमार थे। राजा दशरथ इनको पहचान नहीं पाए, बोले अहो मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपनी इस शतभेदी बाण को यह संधान किया है कि जो होगा मृत्यु होगी ही। क्षमा याचना मांगने लगते हैं, रोने लगते हैं राजा दशरथ कि मैं कितना बड़ा भागा पापी हूं, मुझसे क्या हो गया यह। लेकिन स्वर्ण कुमार जी कहते हैं कि नहीं राजा, परिचय एक दूसरे से पूछते हैं, यह बताते हैं कि मैं श्रवण कुमार हूँ, आपके ही राज्य का रहने वाला बालक हूँ, मेरे माता पिता आंधे यहाँ तीर्थाटन पे निकले हैं, सारी कथा बता दी। अब इनको और कष्ट हुआ। श्रवण कुमार ने कहा कि अब तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरी एक अभिलाषा है राजन, यह मेरा जो जल कलश है मेरे माता पिता तक पहुंचा दीजिए और उनको बता दीजिए कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, हमारे इंतजार में वो लोग बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलपते रहेंगे। अब यह आपकी जिम्मेदारी कि इस जल को आप पिताजी और माता तक ले जाएं। अब मैं यहीं से अब जा रहा हूं भगवान के धाम। अपनी गोद में रखे राजा दशरथ, उनकी मृत्यु हो गई, उनको छोड़ करके उस जल को लेकर के घड़े को जाते हैं यह शांतनु और ज्ञानवती के पास, उनके माता पिता के पास। लेकिन उनके आवाज, पग का आवाज का ध्वनि सुन करके उनको लगा कि हमारे बेटे की तो यह पैरों की आवाज नहीं है, आहट नहीं महसूस है। ये धीरे धीरे गए और राजा दशरथ जो है उनके पास जल लेकर के, जल आप लोग पी लीजिए। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कि मेरे बेटे की आवाज नहीं, मेरे बेटे की तो आवाज है ना, मेरा बेटा तुम हो कौन? इन्होंने बताया कि मैं राजा दशरथ हूँ। अच्छा राजा दशरथ, तुम यहाँ कैसे, राजन क्या कर रहे हो? ये रोने लगे राजा दशरथ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अनजाने में मैंने आपके बेटे को ऐसे से पूरी कथा सुना दी कि शतभेदी बाण से मैंने इनको मार दिया है। मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, आप मुझे जो श्राप देना हो दीजिए, लेकिन आप इस जल को ग्रहण कर लीजिए, पी लीजिए। यही आपके बेटे की आखिरी ख्वाहिश भी थी, इच्छा थी है। लेकिन माता पिता बिलपने लगे, रुदन करने लगे, क्रंदन करने लगे। उन्होंने कहा तुमको जल की लगी है, एक काम करना राजन, कि ये तो बहुत गलत हो। मेरे बेटे की चिता, मेरी चिता और मेरी पत्नी की चिता तुम अपने हाथों से दोगे। इन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आप मरिए मत। इन्होंने कहा नहीं, मैं अब जी करके क्या करूंगा, जब मेरा पुत्र ही नहीं है तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। तीनों की चिता एक जगह जला देना, लगा करके दाह संस्कार कर देना, इतनी जिम्मेदारी एक राजा होने की वजह से निकाल लेना। लेकिन मैं तुम्हें मरने का श्राप नहीं दूंगा। देखिए भगवान की लीला, ये लोग तीनों लोग मर रहे हैं तत्काल, बेटा, माता और एक पिता। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि मुझे प्राण दंड आप दीजिए, मैं बहुत अभागा हूं। राजा दशरथ वेदज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, हर मर्म को जानने वाले थे। उन्होंने कहा मैं जी करके क्या करूंगा, इतना बड़ा पाप ले करके मैं सिर पे, कि एक बेटे को मैंने मार दिया जो निरपराध है, और आप जैसे संत हमारी वजह से मर रहे हैं, मुझे आप तत्काल ऐसा श्राप दीजिए कि मैं आपके साथ मर जाऊं। लेकिन माता पिता ने कहा नहीं,
उन्हें आभास था कि राजा दशरथ यहाँ पर ब्रह्म आने वाले हैं, नारायण आने वाले हैं। उन्होंने कहा, राजन, जिस प्रकार हम माता पिता अपने बेटे के गम में, शोक में, उनके न रहने पे अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपने बेटे के गम में, शोक में अपने प्राणों को त्याग देंगे। आपकी जो इच्छा रहेगी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। यह कह करके माता पिता ने वहीं पे प्राण त्याग दिया। राजा दशरथ ने एक चिता बना करके चंदन की लकड़ी लगा करके अच्छे ढंग से तीनों का दाह संस्कार किया। तो काफी समय तक ये दुख में बिलखते रहे, रोते रहे। हर पल ये अक्सर ये रुदन करने लगते राजा दशरथ कि मेरे हाथों से पाप हो गया, और मैंने सुना है कि मेरे यहाँ पर ब्रह्म आने वाले हैं, लेकिन मुझ पापी के यहाँ अब भगवान कहाँ से आएंगे। तमाम प्रकार का इनके मन में कष्ट होता रहता राजा दशरथ को। आखिर में तीनों एक साथ क्यों मर गए? क्या इसके पीछे भी कोई कथा है कि एक पुत्र, एक माता, एक पिता, और ये अंधे क्यों थे? हाँ, पूर्व जन्म की एक कथा है, पौराणिक कथा है कि यह जो श्रवण कुमार हैं, पूर्व जन्म में कछुआ थे। क्या थे? कछुआ। और जो इनके माता पिता थे, यह हंस थे। इनके पिता हंस थे और वो हंसनी थी माता जी। एक समय जिस सरोवर में ये लोग रहा करते थे, हंस हंसनी, उसी सरोवर में, मतलब उसी नदी या तालाब में एक कछुआ रहता था जी। आकस्मिक एक बार वहां पे आग लग गई। उस तालाब के पास जंगल था, वो आग लग गई, और वो आग ऐसा लग रहा है कि अब तालाब में के पास आने वाली है, फैल रही है। और तालाब सूख भी गया था, लगभग तालाब सूख गया था। तो हंस हंसनी उस तालाब से उड़ने वाले भी थे, तब तक यह दुर्घटना घट गई कि जंगल में आग लग गई। जब हंसनी ने कहा कि अब हम लोग यहाँ से अपने प्राणों को बचाएं और इस सरोवर को छोड़ के कहीं और चलें, तो इस हंस ने कहा कि हम लोग जब से इस तालाब में हैं, यह कछुआ भी यहाँ रहता है, इस कछुए की जान बचाना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। हंसनी ने कहा, हाँ ठीक है, यह बात सही कह रहे हैं। तो एक चोंच से आप पकड़िए, एक चोंच से हम जी। हंस और हंसनी ने अपने चोंचों से उस कछुए को पकड़ा कि अग्नि में यह भी न जले, क्योंकि सूख गया है तालाब, अग्नि यहाँ आने वाली है, ये मर जाएगा। उसके प्राणों को बचाने के लिए इन दोनों ने चोंच से लेकर के कछुए को उड़ना शुरू कर दिया। और काफी दूर जाते जाते अग्नि से बचने के लिए इधर उधर उड़ते उड़ते एक जो है, ये लोग अग्नि के पास ही गिर गए तीनों लोग। कछुआ थोड़ा वजन था जी। हंसनी ने बल्कि कहा कि न हो, इसको छोड़ दिया जाए, नहीं हम लोग अब कहीं न गिर जाए। हंस ने कहा, अब प्राण बचाने का अगर हम लोगों ने जिम्मेदारी लिया तो प्राण इसका बचाना है, वरना हम लोग भी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ वही, कछुआ सहित हंस हंसनी गिर जाते हैं जमीन पे, और वहां पे आग रहती है, और ये तीनों वहीं पे मरने लगते हैं। तब कछुआ हंसता है और रोता है और कहता है कि आप दोनों ने जो कृत किया है, पुण्य भी किया है, पाप भी किया है। हो सकता है तालाब में मैं रहता, किसी गड्ढे में मैं घुस जाता, आप लोग उड़ के चले जाते, आप भी बच जाते, मैं भी बच जाता, लेकिन नहीं, मुझे ले गए और गिरा दिए, खुद भी गिर गए। मेरे प्राण लेने का आज तुम लोग कारण बने हो जी। तो कभी तुम्हारा प्राण लेने का कारण मैं बनूंगा। बात समझिए, आज तुम लोग बन रहे हो कि तुम्हारी वजह से मेरे प्राण जा रहे हैं, कभी तुम्हारा प्राण हमारी वजह से जाएगा। ठीक जी।
और तुम दोनों पति पत्नी रहोगे लेकिन अंधे रहोगे। यह श्राप उसने दिया कछुए ने कि तुम्हारे मौत का कारण मैं बनूंगा। हंस हंसनी को कहा, ठीक है जी। और तुम दोनों पति पत्नी रहोगे लेकिन अंधे रहोगे। लेकिन बड़ा अच्छा काम किया कि बचाने का तुम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि माने कि हमारी वजह से तुम्हारी भी जान जा रही है और तुम्हारी वजह से हमारी जान जा रही है, सबके प्राण पखेरु हो रहे हैं। इसलिए तुम्हारा यह मेरे ऊपर ऋण है, इस ऋण को चुकाने के लिए मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। लेकिन किन्हीं कारणों से जब मैं मरूंगा तो मेरे वियोग में तुम लोग भी तड़प करके मर जाओगे। जैसे इस बार हम लोग तीनों एक साथ मर रहे हैं, उस युग में भी जब हम लोग, तुम माता पिता बनोगे, अंधे रहोगे, तुम्हारी मैं सेवा करूंगा, तो मैं पहले मरूंगा फिर तुम लोग भी मर जाओगे। वही हुआ। ठीक जी। यह पौराणिक कथा है कि वही कछुआ बनता है श्रवण कुमार और वही हंस हंसनी बनते हैं माता पिता। अंधे माता पिता। एक कथा और आती है, संक्षेप में उसको भी जान लीजिए कि यह माता पिता, इनका जन्म कैसे होता है। किनका? श्रवण कुमार का। नहीं, माता पिता नहीं। माता पिता तो मान लीजिए हंस हंसनी से ये आ गए किसमें, अपने मानव जीवन में संत बन करके ये लोग अपना शादी किए और एक दूसरे के पास रहने लगे। कहीं कहीं कहा गया है कि इनकी आंखें उस समय तक थी, लेकिन कछुए का श्राप था, अंधा अंधीर को होना था, पुत्र ही नहीं हो रहा था। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए, श्रीमान नारायण करते हुए जा रहे थे, इन लोगों के पास रुक गए। देखिए आंगन में पति पत्नी जो है आपस में भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो नारद जी इनके आंगन में चले जाते हैं। त्रेता युग की घटना है। फिर ये दोनों पति पत्नी माने शांतनु और ज्ञानवती उठ करके खूब प्रणाम करती हैं, अच्छी अच्छी सत्संग की बातें होती हैं, लेकिन दोनों रोने लगते हैं कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो नारद जी कहते हैं पुत्र जरूर होगा, लेकिन जो प्रजापालक है, सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा जी की, कम से कम 1 वर्ष तक तुम दोनों तपस्या कर तो पुत्र होगा। ये लोग नैमिषारण्य में जाते हैं, तपस्या करते हैं, शांतनु और ज्ञान। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। यह लोग कहते हैं कि हमें पुत्र चाहिए। अब उस कछुआ को आना है, इनकी आंखें दृष्टि जाना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन आपकी जो नयन ज्योति है दोनों की चली जाएगी। अगर यह मंजूर शर्त हो तब तो मैं पुत्र दूंगा। तो इन लोगों ने कहा कि बांझ होने से अच्छा है, और अगर कोई पुत्र या पुत्री नहीं होता है तो हम पितरों से भी मुक्त नहीं होंगे, बांझ भी कहे जाएंगे। तो आप पुत्र हमको दे ही दीजिए, भले हम लोगों का नयन, आंख का रोशनी चला जाए, नयन ज्योति चली जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें एक पुत्र होगा, अल्पायु होगा, लेकिन युगों युगों तक उसका नाम अमर रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारे बेटे का नाम ग्रंथों में, पुराणों में अमर रहेगा। और उस बालक की वजह से उसका नाम श्रवण कुमार पड़ेगा, उसके वजह से तुम लोग सदा सदा अमर रहोगे। और जब श्री राम प्रभु के आने का समय होगा, उसका कारण तुम लोग बनोगे। कारण बने जी। राजा दशरथ को श्राप दिए कि जैसे मैं वियोग में तड़प के मर रहा हूं अपने पुत्र को, वैसे पुत्र वियोग में तुम भी मर जाओगे। अब हुआ जैसे राजा दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास का इनका श्री राम जी का जाना हुआ, 6वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो वही कछुआ फिर श्रवण कुमार बनकर के आता है और इनकी आंखों की नैन चली जाती है। 2 कथाएं श्रवण कुमार के पूर्व जन्म की आती है और उनके माता पिता की। ठीक है जी। इस प्रकार से अब राजा दशरथ की उम्र लगभग 60,000 वर्ष हो रही है। उस समय शीशा भी था, दर्पण था उस समय जी। तोप था, मतलब सारी चीज तोप, मतलब समझ रहे हो जिसमें गोला भर के मारा जाता है।
इन्होंने जब एक बार शीशा देख रहे हैं तो इनके बालों में सफेदी लगी बगल बगल, जैसे अब हम लोगों का आ रहा है। इनके लगा कि यार मैं वृद्ध हो रहा हूँ, इतनी उम्र हमारी हो गई। पहले देखिए 60-60 हजार वर्ष लोग जी रहे थे, एक करोड़। रावण तो बहुत पहले जीवित हो गया था, सतयुग में ही। ये तो त्रेता में हुए थे, वो लगभग सतयुग और त्रेता के मध्यकाल में उसका आना हुआ था रावण का। अब जब इन्होंने कहा कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, हमारे बाल पक रहे हैं, अब मेरे बेटे नहीं हुए हैं, मैं सूर्य वंश का ऐसा कलंकित राजा हो जाऊंगा। अगर पुत्र नहीं हुआ तो मैं अपने पितृ ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा, देवता ऋण से कैसे मैं मुक्त हो पाऊंगा। तमाम चीजें सोच करके दशरथ जी दुखी हो गए। तब तक इनको याद आया कि ना, श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया है। एक ऋषि, एक महात्मा, एक संत की वाणी कभी कट नहीं सकती है। इसका मतलब हमें पुत्र होगा। लेकिन दुखी मन से जा करके अपने राज्यसभा में बैठते हैं मंत्रियों के बीच, और उसी समय सुमंत से अपने मन की व्यथा कहते हैं। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है कि सुमंत से अपनी बात यह रखते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही चीज लिखा है कि जब इन्होंने अपने पके हुए बाल केश को देखा तो यह तत्काल चले जाते हैं अपने गुरु वशिष्ठ के पास निवारण के लिए कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, क्या मुझे पुत्र नहीं होगा। तब वशिष्ठ जी बताते हैं कि नहीं, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, अश्वमेघ यज्ञ पहले कराओ, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ श्रृंगी ऋषि से, और तुम्हारे 4 सुत होंगे, 4 पुत्र होंगे। इन्होंने कहा आपने पहले नहीं बताया। तो गुरु जी ने कहा वशिष्ठ जी पहले हम क्यों बताएंगे, जब तुम प्रश्न पूछोगे तो उसका निदान हम बताएंगे। अब समय आ गया है, अब मैं निदान बता रहा हूँ। इसके पहले एक बार जटायु ने दशरथ से कहा था कि इंद्र जी कह रहे थे अपनी अमरावती में स्वर्ग में कि भगवान नारायण का इनके यहाँ प्राकट होगा रावण को मारने के लिए, और 4 रूप में आएंगे, माने आपको 4 संतान होगी। यह सुनकर के अयोध्या में आए थे कौन, जटायु, पक्षीराज। और जटायु से उनकी अच्छी दोस्ती थी जी। जटायु भी चाहते थे इंद्रलोक में, क्योंकि जटायु के जो पिता थे उनका नाम था अरुण। यह सूर्य जी के सारथी थे, माने जो ये चलाते हैं रथ जो है, जो दिन और रात होती है जी। यह जटायु के पिता ही हैं अरुण जी, ठीक है जी। जो कि घोड़े को दौड़ाते हैं। सूर्य जी के 7 घोड़े होते हैं, वही भ्रमण करता है तो दिन और रात होती है। तो यह सूर्य और इंद्र के यहाँ से इनको खबर मिली है कि परमात्मा इनके यहाँ जन्म लेंगे। और राजा दशरथ भूल चुके हैं, लोगों से सुनते थे, जबकि इन्होंने भी तपस्या किया था असत मनु रूपा के रूप में। प्रथम मनवंतर कौन है, मनु और सतरूपा, जिनके 2 पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। भागवत में हमने कथा सुना, 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। यही बाद में जो है अपने पति पत्नी सहित मनु और सतरूपा सब राज्य छोड़ करके उत्तानपाद को राजा बना के चले जाते हैं। 23,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं कि भगवान जैसा पुत्र हमें मिले। 23,000 वर्ष में 6,000 वर्ष तो केवल जल पी करके तपस्या करते हैं पति पत्नी, और 7,000 वर्ष केवल वायु पी करके, हवा पी करके, और 10,000 वर्ष तक ये लोग एक पैर पे खड़े होकर के बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते हैं। कौन, मनु और सतरूपा। तब भगवान का आकाशवाणी होती है, प्रकट होते हैं भगवान श्री राम जी। पहले तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी या महेश आते हैं। 23,000 वर्ष में तीनों लोग दर्शन देते हैं कि बताइए क्या चाहिए। लोगों ने कहा नहीं, हमको पर ब्रह्म चाहिए। तो क्या विष्णु भगवान पर ब्रह्म नहीं है? यह तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब विष्णु भी आए तो विष्णु ने कहा मैं पर ब्रह्म नहीं हूं। क्योंकि ऐसा है, बाबा तुलसीदास राम जी को ही सर्वे सर्वा मानते हैं कि प्रथम सत्ता अगर कोई है, पर ब्रह्म है, ईश्वर है, तो वहां है श्री राम जी।
जबकि श्री राम जी और विष्णु जी सब एक ही हैं। श्री राम ही विष्णु हैं, विष्णु भगवान ही नारायण है, नारायण ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही कूर्म अवतार है, कूर्म अवतार ही वराह है, वराह ही 24 अवतारों में जो हमने कथा सुनाई है। लेकिन अगर भक्ति रूप से हम देखें गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो उन्होंने यह लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आए, तीनों से इन्होंने वरदान नहीं मांगा कि मुझे पूर्ण पर ब्रह्म जो है उनका जब आगमन होगा तब मैं उनसे मांगूंगा। तब वही ब्रह्म जो है, जो विष्णु भगवान है, राम के रूप में इनको दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और नारायण सब हैं, बताओ क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा प्रभु, इन्होंने कहा इतनी कठोर तपस्या क्यों किए भाई? 6000 वर्ष तक केवल जल पी करके रह गए, 7000 वर्ष तक केवल वायु पी करके हो, और 10,000 वर्ष तक वायु जल सब त्याग दिया, तो कितना हो गया? 6 7 13 और 10 23, और 10,000 वर्ष तक एक पैर के बिना कुछ खाए पिए हो। इतनी सघन तपस्या, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो जो मांगना हो। तब इन्होंने कहा कि मुझे आप जैसी संतान चाहिए प्रभु। मनु और शतरूपा दोनों ने यही मांगा जी। तो मनु शतरूपा की यह मांगने से श्री राम प्रभु ने कहा कि भाई हमारे जैसा संतान तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इसका मतलब मैं ही आपका संतान बन करके आऊं। तो उन लोगों ने कहा जैसी आपकी इच्छा, मुझे आप जैसे ही संतान चाहिए। तब इन्होंने वरदान दिया कि चलिए आप लोग दशरथ बनेंगे और कौशल्या, और आपके यहाँ मैं अयोध्या में पुत्र के रूप में आऊंगा। और वही अब राजा दशरथ बने हैं और वो माता कौशल्या बनी है। एक कथा हमने और सुनाया होगा कि ये अदिति माँ है जी, और वो कश्यप जी हैं ना। जी। एक कथा और सुनाया होगा कि धर्मध्वज जो थे ब्राह्मण देव, और उनकी जो 2 पत्नियां थी वही कौशल्या सुमित्रा बनी, और जो कलहा राक्षसी पिचासनी थी बनी प्रेत योनि में, जी। वह बनती है कैकेयी करके। तो अब सब कथाओं को एक करते हैं, फिर सबका इसी प्रकार से आगमन होता है, और त्रेता में फिर एक घर में पति पत्नी बनकर के लोग मिल जाते हैं। कल्प कल्प का भेद है जी। तो यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा है कि गुरु वशिष्ठ ने सलाह दिया कि जाकर के श्रृंगी ऋषि बुलाई, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में यह है कि सुमंत जी राय देते हैं। क्या भूल गए हैं? एक बात तो जटायु ने कहा, इन्होंने कहा मुझे याद है, लेकिन अब चौथापन आ गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब जटायु से इन्होंने कहा था कि अगर मेरा पहला पुत्र होगा तो उसे आप ले लीजिएगा। जैसे पहली पुत्री को दे दिया इन्होंने रोमपाद को, शांता को, और इन्होंने कहा पहला पुत्र होगा जटायु तो इस पे आपका अधिकार है, आप ले लीजिएगा। राम के होने के बाद जटायु ले भी गए, लेकिन फिर ले जाकर के इनको वापस कर दिए जटायु जी श्री राम जी को। दशरथ जी से कहा कि मैं ठहरा पक्षी, मैं पक्षी की भाषा ही इनको सिखाऊंगा, मेरा पुत्र है, आप रखिए, इस पे अधिकार आज से मेरा है, आप इनके पिता नहीं हैं, इनके पिता के रूप में मैं ही हूँ। हमेशा वो आकर के देखते हैं कि हर लीला, और प्रसन्न होते हैं कि राम जी को देख करके। क्यों? क्योंकि अपना पुत्र मान लिए हैं। इसीलिए जब जटायु की मृत्यु होती है, लंका पति जब लेकर के जाता है रावण माता सीता का हरण करके, तो एक पिता का रोल ये निभाते हैं। माता सीता को अपनी बहू मानते हैं और इनको अपना पुत्र मानते हैं श्री राम जी को। उनको बचाते बचाते अपने प्राणों को त्याग देते हैं जटायु जी। और श्री राम जी का देखिए, दशरथ जी को दाह संस्कार में नहीं पहुंचे, और जटायु जी का इन्होंने अपने हाथों से दाह संस्कार किया प्रभु श्री राम जी ने। क्यों? क्योंकि एक पुत्र का यह कर्तव्य है कि अपने पिता को मुखाग्नि वही दे। जटायु उनके पिता तुल्य हो गए हैं, पिता बन गए, इसलिए प्रभु ने जंगल में उनको मुखाग्नि दिया। क्या भगवान की लीला है। मैं क्या कह रहा था, कौन सी कथा? सुमंत की। हाँ, तो सुमंत जी ने कहा कि मैंने वेदों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, ऋषि मुनियों के मुख सुना है, अब एक बहुत समय पहले सनकादिक ऋषि में सनत कुमार जी
ऋषि मुनियों से एक कथा सुना रहे थे, उस कथा में मैं भी चला गया था। कौन कर रहे हैं? सुमंत जी। सुमंत कौन है? राजा दशरथ के वो हाँ, इनके सलाहकार हैं, काउंसलर हैं, सचिव हैं और मंत्री हैं, और इनका रथ भी वही चलाते हैं। इनको सबसे ज्यादा मानते थे राजा दशरथ। इनके पिता के समय से सुमंत चले आ रहे हैं, राजा अज के समय से जी। इन्होंने कहा कि मैं वहां पे स्वतः गया और ऋषि मंडलियों के बीच मैं बैठ करके भी यह कथा सुना हूं कि सनकादिक ऋषियों में जो सनत कुमार हैं, सनकादिक ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मांड के पहले पुरुष हैं, ब्रह्मा जी के पहले संतान हैं, जिन्हें चतुष्कुमार या बाल ऋषि कहते हैं। यही वेद माने गए हैं। 4 हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं, नग्न अवस्था में छोटे से। तो इन्होंने कहा सुमंत जी ने कि वहां पे सनत कुमार जी यह कथा सुना रहे थे कि जब राजा दशरथ को चौथापन आएगा, वृद्ध होंगे और उनके मन में यह भाव आएगा कि अभी तक मुझको पुत्र नहीं हुआ है, तब उनका मंत्री सुमंत यह राय देगा कि आप चलिए श्रृंगी ऋषि को लाइए और श्रृंगी ऋषि के द्वारा आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। अब जब रोमपाद की जामाता अंग देश की श्रृंगी ऋषि और शांता आएगी तो गुरु वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से इनका यज्ञ सफल होगा। अब तब जाकर के नारायण भगवान इनके घर में प्राकट अवतार लेंगे। अब दशरथ सुन रहे हैं और वहां पे सारे लोग सुन रहे हैं जो इनके मंत्री सलाहकार थे। दशरथ ने कहा तुम पहले क्यों नहीं बताए सुमंत? तो इन्होंने कहा कि उस कथा में यह कहा गया है कि जब राजा दशरथ पूछेंगे, जब उनको पुत्र वियोग होगा कि हमको पुत्र भी क्यों नहीं पैदा हुआ है, तब यह बात पूछेंगे, तब सुमंत बताएगा। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। तब सुमंत के कहने पे राजा दशरथ जाते हैं किसके पास? वशिष्ठ जी के पास। तब यह प्रश्न पूछते हैं। तो वशिष्ठ जी तो भाई सब ज्ञानी हैं, सब जान रहे हैं, न जाने कितने समय से, इसीलिए तो बैठे हुए हैं कि प्रभु का आगमन हो, मैं उनका गुरु बनूं। ब्रह्मा जी ने कहा था ना, ये बार बार उब रहे थे। वशिष्ठ जी ने कितनी बार कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ पिताजी ब्रह्मा जी से, मैं कब तक जीवित रहूं, अब कब तक सूर्य वंश का मैं गुरु बन करके रहूं। तब इन्होंने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में, वैवस्वत मनवंतर में, वराह कल्प में आना होगा प्रभु श्री राम जी का। परमात्मा आएंगे, तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम वशिष्ठ उनके गुरु बनोगे। यह मौका मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, अगर तुम इसको खंडित करोगे मुझसे पूछ करके तो मैं इसको हटा सकता हूं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा गुरु बना रहूंगा। तो न जाने कितने समय से सतयुग से चले आए गुरु बन करके, केवल परमात्मा श्री राम जी के आगमन की प्रतीक्षा में। तब वो समय आ रहा है। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ, आप जाइए श्रृंगी ऋषि को रोमपाद से लेकर के अंगदेश से खुशी खुशी लाइए, तब यहाँ पे यज्ञ किया जाए। अब इधर तैयारी करते हैं कौन? महाराजा दशरथ समस्त रानियों को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के, सुमंत को लेकर के एक चिट्ठी पहले भिजवाते हैं। किसके पास? अंगदेश के राजा रोमपाद के पास। ये इनके सारथी रहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। ये नहीं कहते हैं क्यों आ रहे हैं, कि हम आपके यहाँ आपके राज्य में आना चाहते हैं। और इधर अभी लोग तैयारी करते हैं जाने के लिए रोमपाद के यहाँ। क्यों? श्रृंगी ऋषि को लाने के लिए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए। बार बार श्रृंगी ऋषि का नाम आ रहा है। ये श्रृंगी ऋषि है कौन भैया? शांता के पति। हाँ, शांता के पति कैसे बने, इसकी कथा भी हम सुना दे रहे हैं। एक ऋषि थे विभांडक ऋषि। विभांडक ऋषि की कथा हमने सुनाया होगा पहले। विभांडक ऋषि के पुत्र थे ऋषि श्रृंगी। ये विभांडक कौन है? एक कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं।
माने ऋषि श्रृंगी के पिता विभांडक ऋषि के पिता कश्यप जी और कश्यप के पिता ब्रह्मा ब्रह्मा जी। जी। ठीक है। विभांडक ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे। जहां तपस्या कर रहे थे उसी नदी के किनारे आश्रम उनका बना हुआ था। तो सुबह सुबह अप्सराएं आकर के वहां स्नान करके चली जाती हैं, कभी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन भगवान की लीला देखिए, चूंकि अब श्रृंगी ऋषि को आना है तो कोई ना कोई लीला होगी। जैसे दशरथ को वहां पे श्राप दिलवाया गया जी। अंधे माता पिता से कि इसका मतलब आपके यहाँ पुत्र होगा, आप धैर्य रखिए। इधर विभांडक ऋषि जो है समाधि में बैठे हैं, तभी देख रहे हैं कि कुछ पायल नुपुर की आवाज आ रही है। मतलब सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और हंसने की आवाज आ रही है। इनकी व्यग्रता बढ़ी, इनकी आंख खुल गई। विभांडक ऋषि को सामने देख रहे हैं तो उस नदी से स्नान करते हुए निकल रही हैं अप्सरा उर्वशी। एक ऋषि होने के कारण इनके मन में ऐसी लालसा हुई, इनकी तपस्या भंग हो गई। एक ऋषि होने के कारण इनको चाहिए कि अपने ऊपर ये संयम रखें, लेकिन काम वेदना सबको पीड़ित करता है, इससे कोई बच नहीं पाया है। विभांडक ऋषि जाकर के उर्वशी से प्रणय निवेदन करते हैं। कहीं कहीं तो यह है कि यह इनकी प्रेमिका भी थी उर्वशी, किनकी प्रेमिका थी। कैसी प्रेमिका? केवल एक दूसरे को देख करके हंसना मुस्कुराना औपचारिक था, लेकिन उस दिन जब स्नान करके वो निकली तो उनको देख करके इनके मन में एक प्रेम भाव जाग गया कि अब हम इनसे शादी ही कर लें। तो कथाएं दोनों हम सुना रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाए। वह चली जाती है। उनकी याद में इनके शरीर से इनका वीर का स्खलन हो जाता है उसी नदी में, और एक हिरणी आकर के उस जल को पी लेती है। ठीक है जी। उस जल को ग्रहण कर लेती है और गर्भ धारण कर लेती है। उस हिरणी से जो पुत्र होता है तो होता तो मानव जैसा है, लेकिन सिंह हो जाता है। तो उसी बालक का नाम ये रख देते हैं श्रृंगी ऋषि। एक कथा यह है। एक कथा क्या है जो ज्यादा लोक पौराणिक है कि अप्सरा उर्वशी और इनमें प्रेम हो गया है। कब? जब ऋषि विभांडक की तपस्या इतनी तेज हो गई कि इंद्र को यह लगा कि कहीं हमारा इंद्रासन न मांग ले भगवान से। वो हमेशा डरते रहते थे। उर्वशी को भेजते हैं कि इनका तपस्या भंग करो। आकर के उर्वशी नृत्य करती हैं, मनमोहक अदाओं से इनके समाधि को भंग करती हैं। ये श्राप न देकर के विभांडक ऋषि उनके ऊपर, उनकी मुस्कान पे, उनके नृत्य पे, उनकी सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं और इनसे प्रेम कर लेते हैं। उन्हीं की कुटिया में उर्वशी रहने लगती है। काफी समय बीत गया, रहते रहते उर्वशी का गर्भ धारण हो गया। अब जैसे गर्भ धारण हुआ, उर्वशी को ये लगा कि अरे, अगर नियम है कि अगर अप्सरा लोग पुत्र या पुत्री पैदा कर देंगे तो धरती पे ही रह जाएंगी जी। इसलिए जब उनको ये लगा कि हमारे प्रेम में अब एक गर्भधारण हो गया है, अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने, किसने? उर्वशी ने उस गर्भ जो धारण किया था उस गर्भधारण को निकाल करके उसकी योनि में प्रवेश करा देते हैं हिरण्य के, कि मेरे ये योनि में, मेरे गर्भ में न रहे। यह गर्भधारण करा देती है उर्वशी एक हिरण्य में। और जब यह बात पता चली किसको? विभांडक ऋषि को। इन्होंने बता दिया कि मैं आपके बच्चे की मां नहीं बनने वाली हूँ, मुझे इंद्र ने भेजा है, मेरा काम हो गया, मुझे श्राप न दीजिए, मैं आपकी पत्नी बन चुकी, इतने समय के लिए आई थी, अब मैं जो है आपके पास नहीं रह पाऊंगी, मुझे क्षमा करिए। विभांडक चाह करके भी इनको श्राप नहीं दे पाए ऋषि, क्योंकि इनसे प्रेम इतना हो गया था। रोने लगे, अश्रुपात करते लगे, लेकिन ये अप्सरा चली गई कहाँ? इंद्रलोक। इंद्रलोक, स्वर्गलोक में अमरावती चली गई। और
तब से स्त्री नाम से इनको नफरत हो गया, विभांडक को स्त्री नाम से नफरत हो गया। लेकिन जिस हिरणी के गर्भ में इन्होंने गर्भाधारण किया था, विभांडक के तेज को, वीर को, उस हिरणी को अपने ये पास रख लेते हैं कि हमारा गर्भधारण इसमें है। खूब खिलाते पिलाते हैं और उसको अपनी कुटिया में आश्रय देते हैं। समय आने पर यही हिरणी एक पुत्र को जन्मती है, पैदा करती है। तो पुत्र हिरण जैसा होता है, सींग लेकर के, बहुत सुंदर सा। उस बाल कुमार का नाम इन्होंने रख दिया श्रृंगी, चूंकि सींग थे इसलिए उनका नाम रख दिया श्रृंगी ऋषि। और उस बाल मुनि को कभी भी इन्होंने न किसी पर पुरुष से मिलवाया और स्त्री से तो बिल्कुल नहीं मिलवाया। वह बालक धीरे 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 बड़ा होता चला गया और समस्त वेद और पुराणों का इन्होंने विभांडक ने उनको ज्ञान दिया, ठीक है। और लगभग वो 18-20 वर्ष के हो गए। लेकिन कभी उस गंगा के उस पार, नदी के उस पार इन्होंने जाने नहीं दिया, न उस पार से किसी को आने की हिम्मत थी। सबको मना कर दिया है विभांडक कि कोई भी स्त्री या महिला वहां से हमारे इस कुटिया में नहीं आएगा, नहीं उसको मैं दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि किसी स्त्री की नजर या किसी भी स्त्री का संपर्क हमारे पुत्र से न हो। समस्त स्त्री जात से ये नफरत करने लगे थे विभांडक से। लेकिन होने को कुछ और मंजूर होता है। अब अंग देश में उसके गंगा के उस किनारे अंग देश रहता है जहां पे विभांडक रहते हैं। विभांडक ऋषि का आना जाना रहता है, लेकिन पुत्र कहीं नहीं जाता था, पुत्र एक जगह रहता है। अब सबको पता है कि विभांडक ऋषि की कुटिया के पास नहीं जाना है, इन्होंने मना किया है। तो एक कुटिया अपनी समाधि के अलग बनाए है और एक जहां अपना लड़के के रहने के लिए अलग था। रात में जाकर के दोनों पिता पुत्र वहीं पे कुटिया पे सोते थे, रहते थे एक साथ। जब वहां सूखा पड़ गया अंग देश में, तो अंग देश के राजा रोमपाद थे, उनको उनके पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि यह सूखा कई साल से सूखा पड़ रहा है। अब वहां की प्रजा लगभग त्राही त्राही करने लगी। तो ब्राह्मण लोगों ने कहा कि गंगा नदी के उस पार जो विभांडक के पुत्र हैं, कौन? श्रृंगी ऋषि, अगर उनका कदम, उनका पैर हमारे राज्य में जैसे पड़ जाएगा, वैसे जो है इंद्र की वर्षा शुरू हो जाएगी। इन्होंने कहा, राजा रोमपाल ने, कैसा संभव? कहा नहीं, यही संभव है। हम लोगों ने यज्ञ से लेकर के, तपस्या लेकर के, हवन से लेकर के सब कुछ कर लिया है, लेकिन हम लोगों को यह स्वप्न आता है कि श्रृंगी ऋषि जब यहाँ आएंगे तभी यहाँ पे बरसात होगा। इन्होंने कहा तत्काल उनको बुलवाया जाए। कहा कैसे बुलवाया जाए? वहां कोई जा नहीं सकता, विभांडक ऋषि हैं, वो श्राप दे सकते हैं। किसी व्यवस्था से उनको बुलवाया जाए, प्रलोभन दे करके बुलवाया जाए। तो ब्राह्मणों ने राय दिया कि यहाँ की जो गणिकाएं हैं, जी, गणिका माने वेश्याएं जी, और जो खूबसूरत हैं उनको वहां भेजा जाए, किसी प्रकार से प्रलोभित करके वो यहाँ पर आए। और जैसे आपके राज्य में उनका कदम पड़ेगा, सूखा खत्म हो जाएगा, बरसात होना शुरू हो जाएगा। यह जिम्मेदारी श्रृंगी ऋषि देते हैं अपने पुत्री को, शांता, कि बेटा यह तुम्हें संभालो, किसी प्रकार उनको यहाँ लाओ। तो शांता उनकी पुत्री थी, दत्तक पुत्री। यह पुत्री तो है कौशल्या माँ का और राजा दशरथ की, लेकिन अब उनकी पुत्री बन गई है रोमपाद जी की। रोमपाद जी के आदेशानुसार वो अपने सहेलियों को लेकर के और कुछ नर्तकी या यूं कहिए गणिकाओं को लेकर के, कई नाव लेकर के ये लोग पहुंचती हैं वहां जहां इनका कुटिया रहता है, लेकिन डरती रहती हैं। बीच में ही गंगा के ये लोग रात गुजार देती हैं। सुबह जैसे विभांडक ऋषि वहां से जाते हैं, वैसे ये लोग उनके कुटिया के पास पहुंच करके झट से एक कुटिया उटिया बना करके वहां पे निवास करने लगते हैं। और सुबह का समय ऋषि मुनि बालक श्रृंगी वहां पे घूमने निकले रहते हैं। कुछ बड़े हो गए, 18-20 साल के,
और जब उन्होंने देखा कि मुनि वेश में अजीब अजीब सी इतनी सुंदर सुंदर, ये कौन है, कभी उन्होंने देखा नहीं था, स्त्री को कभी देखा नहीं था, पुरुष को तो कभी देखा भी, स्त्री कभी उन्होंने नहीं देखा था जीवन में, विभांडक ऋषि की वजह से। उन्हें देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। उनके सुंदर सुंदर केस, उनकी सुंदर सुंदर, न मूछे हैं, मूछ भी नहीं है स्त्रियों को, जी। और उनके कमनीय चेहरे को देख करके, उनके उभरे हुए आसन को देख करके उनको बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे प्राणी है, कौन है। ये चले जाते हैं उनके जो वो लोग कुटिया बनाए थे, टेम्परेरी कुटिया, शांता भी वहां रहती हैं। तो सब ने ऋषि कुमार को प्रणाम किया और सुंदर सुंदर अपने यहाँ से व्यंजन ले गई थी बना करके, मालपुआ, हिलुआ जैसे लड्डू, 56 प्रकार के भोग पकवान, और इनको बैठा के भोजन पवाती हैं। ऐसा इन्होंने कभी खाया ही नहीं था। ये कंदमूल, अंगूर, सेब, केला यही खाते थे। अब यह सब भोजन ये कभी पाए ही नहीं थे। इतनी मीठे मीठे स्वादिष्ट खीर, पायस, सब कुछ यह खा करके तृप्त हो गए श्रृंगी ऋषि। इन्होंने कहा ये सब क्या है, कहाँ मिलेगा। इन लोगों ने कहा ये उस पार मिलेगा, नदी के उस पार। तो ये अपने कुटिया पे ले गए कि हमारी भी कुटिया बगल में है, चलो। तो सारे लोग गए और शांता को ये देख करके बार बार तुम कौन हो। तो इन्होंने कहा मैं एक स्त्री हूँ। ये स्त्री क्या होती है, स्त्री का परिभाषा उन लोगों ने बताया। न जाने कितने उनके मन में प्रश्न था, सब उन्होंने श्रृंगी ऋषि ने पूछा। अपने यहाँ भी इन्होंने प्रसाद पवाया, लेकिन ये लोग शाम के वक्त भाग करके चली आते अपने कुटिया पे। अब कहते हैं अपने पिताजी से मत आइएगा, सुबह फिर आइएगा तो आपको फिर हम पकवान हम लोग बना के खिलाएंगे। सब सामान ले गए हैं, फिर सुबह बना करके तैयार रखते हैं। श्रृंगी ऋषि फिर जा करके खूब खाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि अब चुक गया है, और खाना है तो आप चलिए उस पार खा करके फिर आइएगा। इन्होंने कहा ठीक है चलो। उनके बस में हो गए श्रृंगी ऋषि और नौका में बैठ करके जाने लगे। उस नौका में कहीं कहीं पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं, कहीं कहीं तो यह है कि शांता इनके साथ बैठी हुई थी। शांता माने श्री राम जी की बड़ी बहन है। अब उन्हीं से बातचीत कर रहे थे और नौका चलते चलते उनके ऊपर थोड़ा सा ये लहर आगे पीछे हुआ और शांता जी के ऊपर ये श्रृंगी ऋषि थोड़ा सा गिर जाते हैं और उनके उभार को स्पर्श कर लेते हैं। फिर कहते हैं यह क्या है, उनको समझे नहीं आता यह क्या है। तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों में यह आम चीज है, यह वक्षस्थल के पास स्तन होता है, इसी से जो है पुत्रों को दूध पिलाया जाता है। लेकिन स्पर्श होने की वजह से शांता के मन में यह आ गया कि अब मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, क्योंकि मेरे शरीर को इन्होंने पूर्ण रूप से स्पर्श कर लिया है। आज तक किसी मानव ने मुझको स्पर्श नहीं किया है। और बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी श्रृंगी ऋषि के हो गए। अब जैसे ये लोग लेकर के अंग देश में प्रवेश करते हैं, वहां पे खूब बारिश शुरू हो जाती है। राजा रोमपाल को पता चल गया कि अब श्रृंगी ऋषि का आगमन हो गया। श्रृंगी ऋषि का स्वागत करने के लिए राजा सहित समस्त ब्राह्मण आते हैं, इनको सत्कार करते हैं, प्रणाम लेकर के अपने राज में जाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। फिर शांता ने और अन्य गणिकाएं जो इनकी सहेलियां सब ने कहा चलिए यहाँ ढेर सारा आपको खूब अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा। कहा मेरे पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, ऋषि विभांडक, उनको हम लोग बुला लाएंगे या खबर पहुंचा देंगे कि आप हमारे पास हैं। इन्होंने कहा ठीक है। अब ये आ जाते हैं। कई दिन तक वो कुटिया पे नहीं जाते हैं। विभांडक को पता ही नहीं चलता कि मेरा पुत्र है कि नहीं। कभी कभी समाधि में बैठ जाते थे। और इधर ब्राह्मणों से मेल जोल लेकर के फट से रोमपाल ने अपनी पुत्री का राय सलाह लेकर के कि शादी करोगे कि नहीं करोगे। ब्राह्मणों ने कहा कि यही सही है, अपनी पुत्री से शादी करा दो। तो इन्होंने रोमपाल ने अपनी शांता से श्रृंगी ऋषि की अंग देश में बिना विभांडक के ऋषि के रहे शादी करा दी। अब यह जानकारी विभांडक ऋषि को मिलती है। विभांडक ऋषि आते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पति पत्नी बन गए हैं तो इनको आशीर्वाद देते हैं, श्राप नहीं देते हैं कि चलो यही होने को मंजूर था। विभांडक ऋषि चूंकि त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे,
उन्होंने आंख बंद किया, अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि प्रभु की यही लीला है। यह तो जो शांता है और श्रृंगी ऋषि यही उनके आने का कारण बनेंगे, यही अब यज्ञ कराएंगे। इसलिए उन्होंने भगवान की प्रबल इच्छा समझ करके, जान करके वहां उन लोगों को आशीर्वाद दे करके अपने आश्रम लौट गए और श्रृंगी ऋषि वहीं रहने लगे, अंग देश। जी। अब यहाँ दशरथ जी समस्त अपने रानियों को ले करके, किसको, कैकेयी को, सुमित्रा को और कौशल्या को, और कहीं कहीं 350 रानियां हैं, कहीं कहीं 750 कहा जाता है, 700 या 350। वाल्मीकि रामायण में 350 पत्नियां हैं। आनंद रामायण या कंब रामायण या रंगनाथन या अन्य रामायण में इनकी पत्नियां 700 कही गई। तो जो भी रही हो सबको लेकर के जाते हैं अंग देश रोमपाद के यहाँ। रोमपाद जी इनको खूब स्वागत करते हैं, खूब सत्कार करते हैं, और 8 दिन ये लोग वहाँ रुकते हैं। कितना? 8 दिन। और जा करके अपनी बेटी शांता से भी मिलते हैं, लेकिन पुत्री मोह नहीं होता है। और अपने उनके दामाद भी लगेंगे श्रृंगी ऋषि, इनसे मिलते हैं, जाने का अपना कारण बताते हैं कि मैं क्यों आया हूँ। आने का मेरा कारण है कि श्रृंगी ऋषि और शांता को हम अपने अयोध्या ले जाना चाहते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए। फिर 8 दिन बाद समस्त लोगों से विदा लेकर के अपने सैनिक और अपने परिवार सहित श्रृंगी ऋषि और शांता को लेकर के यह चले आते हैं राजा दशरथ अयोध्या। फिर बुलाया जाता है वशिष्ठ जी को और समस्त पुरोहित को, ब्राह्मणों को, कि अब कैसे क्या किया जाए। अब इस पे राय विचार विमर्श किया जाए, कैसे यज्ञ किया जाए। तब श्रृंगी ऋषि की अगुवाई में श्रृंगी ऋषि ने कहा पहले अश्वमेध यज्ञ किया जाए, अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाएगा। तब श्रृंगी ऋषि और शांता जी वहां पे काफी समय तक अयोध्या में रहती हैं। ये लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक बसंत ऋतु ना आ जाए। बसंत ऋतु जब आता है तब जाकर के यज्ञ की तैयारी शुरू होती है अयोध्या में, सरयू नदी के पास, जहाँ खूब ढेर सारा जमीन हो, जहाँ लाखों लोग इकट्ठा हो सके। तब वहां पे एक बसंत से श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अब तैयारी किया जाए। एक बसंत से दूसरा बसंत आ गया, मतलब 1 साल तक यज्ञ का मंडप तैयार हुआ, सोने की ईंटें लगी, टेम्पररी वहां पे महल बनाए गए, अस्तबल बनाया गया, एक चिकित्सालय बनाया गया, और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ठहरने की एक जगह बनाई गई। यह करने में 1 साल लग गया। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, गुरु वशिष्ठ से सब बैठे थे कि भाई पहले अश्वमेध यज्ञ किया जाए, तो पहले अश्व को छोड़ा जाए। फिर राजा दशरथ ने अश्व को छोड़ा, पूरे विश्व में गया कि अगर कोई उसको पकड़ेगा तो उससे युद्ध होगा, उसको पराजित किया जाएगा, फिर यज्ञ होगा। लेकिन किसी ने पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यावर्त में किसी ने राजा दशरथ के घोड़े को पकड़ा नहीं। उनके साथ सैनिक भी खूब चलते थे कि अगर कोई पकड़ेगा तो वहां युद्ध करके उसको पराजित करना पड़ेगा जी। और ब्राह्मण भी जाते हैं कि पराजित करने के बाद पराधीन करके फिर माला फूल सबके ऊपर, हाँ, अरे बहुत अच्छे ढंग से सब होता है। तो 1 साल मंडप बनाने में लग गया, 1 साल लाने में लग गया, घोड़े को आने में, भ्रमण करके। मतलब श्रृंगी ऋषि 2 साल वहां ऐसे रुके रह गए। अब कुछ महीने रुके रह गए हैं, बसंत ऋतु का इंतजार जो शुरू में किए, मतलब 2.5 साल के आसपास। तब जा करके जब अश्व भी आ गया, सारे राजाओं को, सारे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सब बुलाए गए, विश्व के सारे राजाओं को निमंत्रण दिया गया। वशिष्ठ जी ने कहा सुमंत से कि राजा जनक को, कौशल देश के राजा को, कैकेय देश के राजा को, भाई इनके कौन है? ससुर हैं। कौन? कैकेय देश का राजा, मगध देश का राजा जहाँ की सुमित्रा माँ है, और कौशल देश का राजा, ये तीनों इनके ससुर हैं। तो सुमंत तुम खुद जाओगे और सम्मान उनको लेकर के आओगे। और राजा जनक के और अयोध्या के, मतलब मिथिला और अयोध्या का पूर्व समय से बड़ा प्रगाढ़ संबंध है, उसके विषय में कभी हम बताएंगे। चूंकि पहले मिथिला और अयोध्या के राजा एक ही थे,
जब राजा निमि हुए हैं, निमि से अलग हुआ है व्यवस्था। निमि राजा ने श्राप दे दिया है वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने श्राप दे दिया है राजा निमि को, राजा निमि मर गए थे, राजा वशिष्ठ को गुरु वशिष्ठ मर गए थे। जी। तो गुरु वशिष्ठ फिर वरुण देव से पैदा होते हैं, अब कुंभज ऋषि अगस्त, वरुण और मित्र से एक खड़े में। जी। इसीलिए कहा गया है कि वशिष्ठ जी और अगस्त जी भाई भाई हैं, चूंकि एक ही जगह से पैदा होते हैं। और वरुण और मित्र की वीर से उर्वशी को देख करके उनका ऐसा हुआ था। और निमि अयोध्या के राजा है, लेकिन जब वशिष्ठ की वजह से वशिष्ठ को वहां से इन्होंने बहिष्कृत कर दिया कि आप मेरे राजा गुरु नहीं हो। तो वशिष्ठ ने कहा तुम मेरे राजा नहीं हो। तो निमि दूसरा एक अपनी राजधानी उनका वंश बन गया। फिर निमि जब मरे हैं तो आंखों में हमारे आ गए जो पलकें हमारी झपकती हैं, यही वरदान उन्होंने देवताओं से मांगा कि मैं हमेशा लोगों की पलकों में बैठा रहूं। अब इतना वजन पड़ता है कि हम लोगों की पलकें रह रह के झपक जाती हैं। ब्रह्मा और देवताओं ने कह दिया कि समस्त प्राणियों के नयनों में तुम रहो, आंखों में रहो। अब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर से जन्म ले लो घड़ी में। जी। तो एक बार वशिष्ठ जी मर गए थे, पुनः जन्म लिए हैं। जी। तो वहीं से निमि माने मिथिला अलग हो गया, अयोध्या अलग हो गया। यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मिथिला का और हमारे अयोध्या का एक ही संबंध है, एक ही घराना है। अब अलग बात है कि वहां का गुरु घराना हो गए गौतम ऋषि मिथिला का, और यहाँ का रह गया मैं माने वशिष्ठ जी हो गए अयोध्या का, और मिथिला के हो गए थे गौतम के पुत्र सतानंद जी। भाई निमि जब मर गए तो उनको मथ मथ करके उनके शरीर को एक पुत्र पैदा किया गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया मिथिला। मथ मथ करके हुआ, या उसी का नाम पड़ गया विदेह, माने जिसका कोई देह नहीं है, घर्षण करके पैदा किया गया देवताओं के द्वारा उनका राजवंश चलाने के लिए। इसीलिए तब से कोई अगर उनके वंश परंपरा में होने लगा तो उसको क्या कहा जाने लगा, विदेह कहा जाने लगा, या मिथिला कहा जाने लगा, या जनक उनका पहला जो पुत्र हुआ था वो जनक कहा गया, जो निमि से मथ करके हुआ था वो जनक हुआ। तो सब का नाम जनक ही कहा गया। ये जैसे सीता के माता सीता के जो पिता थे जनक, तो उनका जनक एक पदवी नाम था, नाम कुछ और था। ठीक है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने कहा कि उनको भी जाकर के आप बुलाइए, ससम्मान लाइए, केवल लेटर और पत्र मत भेजवाइए। बाकी जाकर के सुमन इन लोगों को लाते हैं, और पूरे विश्व में आर्यावर्त में हर जगह एक चिट्ठी जाती है कि आप लोग इस यज्ञ में सब ससम्मान सम्मिलित हो, आप लोगों का आगमन अनिवार्य है, प्रार्थना स्वीकार किया जाए राजा दशरथ जी के आदेशानुसार। इस प्रकार से ये लोग जो है लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों का भोजन बनता है, सब एक पंक्ति में बैठ करके खाते हैं, कोई छुआछूत नहीं होता है। जैसा आजकल क्या होता है, भैया इनको मत बैठाए, नहीं, पहले छुआछूत नहीं था तो जबरदस्ती बन गया है। हाँ, लेकिन साफ सफाई रहनी चाहिए। आप अपने शरीर से ही अपने आप को दूध करवा सकते हैं कि यार साफ सफाई नहीं है, ये थोड़ा सा स्वच्छ रहना चाहिए। गरीबी अमीरी कोई मायने नहीं रखता। यह राजा दशरथ के समय से, राजा श्री राम के समय से होता चला रहा है। फिर अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ। अश्वमेघ यज्ञ बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, और एक भी मंत्रों का उसमें त्रुटि नहीं हुआ। एक भी मंत्र वहां पे जो भी कह रहा था, कोई मंत्र अशुद्ध नहीं हुआ। सब पढ़े लिखे, सब वेदज्ञ ब्राह्मण बैठे थे, और उनकी पूरा देखभाल कौन कर रहा था, वशिष्ठ जी कर रहे। और मुख्य यजमान, मुख्य अगुआ जो ब्राह्मणों के थे, यजमान तो उधर रोपण गए थे, राजा रानी सारे लोग बैठ गए थे, सारी रानियों को लेकर राजा दशरथ, और इधर जो है मुख्य रूप से ऋषियों का अगुवाई कर रहे थे कौन, श्रृंगी ऋषि, और उधर शांता जी बैठे हुए थे। राजा दशरथ का पूर्ण रूप से अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होता है। अब उसके बाद जो है जब यज्ञ संपन्न होता है, तब दान के रूप में, जब श्रृंगी ऋषि ने कह दिया कि आपका
यज्ञ संपन्न होता है, अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। अब एक छोटा सा यज्ञ रह गया, पुत्रेष्टि यज्ञ, जी। उसको फिर करा लिया जाएगा, लेकिन अब ब्राह्मणों को आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। अब पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब औपचारिकता होगी। मुख्य यज्ञ इन्होंने कराया अश्वमेध यज्ञ। अब आप दान दक्षिणा करिए। तो कहा यह जाता है कि राजा दशरथ ने समस्त अयोध्या और समस्त भूमि आर्यावर्त की दान दे दी थी, जिसमें किष्किंधा भी दान दिया है इन्होंने। श्री राम जी कहते हैं बाली से ना कि यह सारा राज्य मेरा है, पूरे आर्यावर्त की जो है मैं राजा हूं। वो अलग की बात है कि मैं राज ठुकरा करके आया हूं। भरत राजा है तो भरत मेरा भाई है, इसलिए तुम यहाँ गलत कर रहे हो, तुम्हें मारने में कोई अपराध मैं नहीं कर रहा हूं। मैं राजा हूं और एक शासक अपने प्रजा हित के लिए कुछ भी कर सकता है। यह बाली से उन्होंने कहा था जी। क्या क्या इन्होंने कैसे कैसे डिवाइड किया, समस्त भूमि को कैसे दिया। जैसे एक होते हैं यज्ञ करने वाले होता क्या है, जो यज्ञ करते हैं। दक्षिणा रूप में इन्होंने कहा कि पूरब दिशा की जितनी जमीन है, 4 भाग में से एक होता थे। होता जो ब्राह्मण होते हैं, होता ब्राह्मणों को इन्होंने कहा कि आप लोगों ने यज्ञ संपन्न कराया, पूरब दिशा की जितनी जमीनें हैं सब आप ले लीजिए। एक ब्राह्मण की टोली थी जिसे अध्वर्यु कहते हैं। 4 खंड में ब्राह्मण वहां पे बंटे हुए थे। एक अध्वर्यु, उनको उन्होंने कहा कि जो पश्चिम दिशा है, यह सारी जमीन, सारी भूमि और जो भी वहां पे महल मकान जो भी है, सारा खेत खलिहान सब कुछ आपका है। और एक जो ब्राह्मणों की टोली बनी हुई थी, उन ब्राह्मणों से कहा कि दक्षिण की भूमि, समस्त दक्षिण की भूमि आप ब्राह्मण आपस में सब बांट लें। कौन कह रहा है? राजा दशरथ कह रहे हैं। और एक उद्गाता होते थे, यह ऋषियों की एक जमात थी, श्रृंखला कि कौन कौन ऋषि है। तो एक ऋषियों की जो टोली थी उनको उद्गाता कहा जाता था। उनको राजा दशरथ ने कहा कि आप समस्त भूमि कहाँ की ले लीजिए। कौन दिशा बचा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की समस्त जमीन को आप ले लीजिए। सारा प्रांगण, सारा खेत खलिहान से लेकर के वन जंगल समुद्र जो भी पड़ेगा वहां पे, घर द्वार सब आपका है, सब आपके अधीन रहेंगे। वहां के शासक राजा आप लोग रहेंगे, वहां की प्रजा का रक्षा आप लोग करेंगे। अब मेरे पास यही अयोध्या की राजधानी भर है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं। और 10 लाख गौ, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और 40 करोड़ रजत मुद्रा, यह अयोध्या का जितना राजकोष था थोड़ा सा रख करके कि तो जो पुत्रेष्टि यज्ञ होगा उसमें अभी खर्चा होगा, बाकी सब इन्होंने दान कर दिया। समस्त ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके राजा दशरथ के समय खड़े हो गए, बोले कि यह आपकी उदारता है। ऋषि श्रृंगी, वशिष्ठ, जाबाली, वामदेव सब आ जाते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा, इतना दयावान राजा कहाँ मिलेगा। ब्राह्मण लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि श्रृंगी ने कहा कि आप लोग दशरथ से कहिए। तो सारे लोग दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी यह भूमि नहीं चाहिए, हम लोग आपसे प्रसन्न हो गए। हम लोग ब्राह्मण जात, हम उद्गाता है, होता है, अध्वर्यु हो, ब्राह्मण है, 4 कैटेगरी है। हम लोग अपना अपना काम करते हैं, वेद पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, कथा सुनाते हैं, लेकिन अगर इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीन, इतना वैभव हो जाएगा तो हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। यह काम क्षत्रिय का ही है। राजा दशरथ क्षत्रिय, यह काम आपका ही है। यह पूरा अवधपुरी, पूरी अयोध्या, पूरी कौशल जनपद, पूरा आर्यावर्त आपका ही है। आप ही राजा रहेंगे, आपकी ही भूमि रहेगी। स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा और गैयों को हम ले रहे हैं, बाकी हम ले करके इसको पुनः आपको हम दे रहे हैं। इसका पालक आप ही रहेंगे, इसके स्वामी आप ही रहेंगे, हम लोग केवल आपके अधीन रहेंगे। हम लोग रक्षा भी नहीं कर पाएंगे और हमारे अंदर काम, मोह, मद मत्सर बढ़ जाएगा इतनी प्रॉपर्टी दे करके। आज के लोग हो क्या करेंगे, फर्स्ट ले लेंगे, यार इतनी प्रॉपर्टी नहीं रहे, ले लिया जाए। लेकिन ब्राह्मण भी लालची नहीं है। और जो स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा या जो गैया मिली थी, इन सबको ले करके ये लोग जाते हैं ऋषि श्रृंगी के पास और वशिष्ठ जी के पास। कौन?
होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्राह्मण, जो 4 कैटेगरी के ऋषि ऋषि मुनियों ने इनका यज्ञ करा है, सब लेकर के जाते हैं वहां। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि वशिष्ठ गुरु, आप जो करना हो इसका आपस में बंटवारा इन लोगों का कर दीजिए। बड़े खुशी खुशी वशिष्ठ ने जाबाली वामदेव श्रृंगी ऋषि के कहने पर सब धन को, सब संपत्ति को, जिसको जो देना है, खुशी खुशी सारे ब्राह्मणों में बांट देते हैं। और सब खुशी खुशी राजा सब दे ही दिए है। और ये जो ऋषि मुनि ब्राह्मण थे खुशी खुशी सब स्वीकार कर लेते हैं और भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं किसकी? राजा दशरथ की। अच्छा, जो देश विदेश कितने राजा आए थे, ये भी बहुत कर लाए थे, ढेर सारा स्वर्ण मुद्रा लाए थे, सब दशरथ ने बंटवा दिया था खुशी में कि हमारा यज्ञ पूरा हुआ, हमारे यहाँ संतान आने वाली है। यह सब करने के बाद फिर पुत्रेष्टि यज्ञ की शुरुआत करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ में एक अलग से जो मंडप बनता है, जिसे यूप टाइप का, उसमें करते कि यहाँ की जैसे 6 बेर की लकड़ी का, 6 बेर का लकड़ी लगाते हैं, एक यूप तैयार करते हैं, मतलब मंडप जैसा जी। और 6 खैर का धूप और 6 बेर का धूप, बेर का जैसे सूख गया है लकड़ी जी, उस प्रकार की लकड़ी को लेकर के एक यूप बनाते हैं। और 6 पलास का जो वृक्ष होता है जी, उसको थोड़ा काट करके उसका मंडप बनाया जाता है पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए। और एक बहेड़ा होता है, कुछ नहीं, बहेड़ा का वृक्ष होता है जी, उसको काट करके एक यूप बनाया जाता है। 2 देवदारू के वृक्ष को लेकर के यूप बनाया जाता है, और तब जा करके यह यज्ञ पूरा होता है, अश्वमेध यज्ञ। और इसी में फिर कर देते हैं ये पुत्रेष्टि यज्ञ। अब जब पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए बैठाए जाते हैं राजा दशरथ अपनी रानियों समेत, तभी अदृश्य रूप में सारे देवता वहां प्रकट होते हैं। इंद्र से लेकर के समस्त यक्ष गंधर्व, नागलोक से लेकर के, ठीक, समस्त देवताओं का वहां पे आगमन होता है। ब्रह्मा भी आते हैं और आपस में बात कर रहे हैं। न वशिष्ठ सुन पा रहे हैं, न कोई ऋषि सुन पा रहे हैं, न ब्राह्मण सुन पा रहे हैं, न यहाँ तक कि श्रृंगी ऋषि और राजा दशरथ, कोई अयोध्या का कोई नहीं सुन पा रहा है। जो भी साधु संत या राजा है कोई नहीं सुन रहा है। ये लोग अदृश्य रूप में आकर के बड़ा प्रसन्न होते हैं कि अब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, भगवान का आना होगा। लेकिन ब्रह्मा जी को सब थोड़ा सा क्लास लेना शुरू कर देते हैं कि आपकी वजह से लोग पितामह, आपने न यह वरदान दिया होता रावण को। कौन सा वरदान? कि तुम शक्तिशाली हो जाओ, किसी देवता, किसी गंधर्व, किसी नाग, किसी राक्षस, किसी दैत्य से तुम नहीं मारे जाओगे। हम लोग प्रयास करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तो मैं भी उसी में फंसा हुआ हूँ भाई, मैं भी प्रतिदिन जाकर के वहाँ वेद सुनाता हूँ। भोलेनाथ अलग से कह रहे हैं कि अरे मैं प्रतिदिन जाकर के वहाँ पे उसको जो है दर्शन देता हूँ जी। वायुदेव कहते हैं कि मैं वहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ। पवन देव का वहाँ क्या काम था? झाड़ू लगाना। इंद्र का पानी भरना, सबका वहाँ काम बटा हुआ था। और मृत देव जो थे वहाँ पे लेटे हुए थे कि उसके ऊपर से चढ़ करके जाता था। तो यही लोग वहाँ पे रो रहे हैं अयोध्या में कि हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया, नाकों चना चबा दिया, नाकों दम कर दिया है यह राक्षस। हम लोग मिल करके भी नहीं मार पाएंगे, चूंकि आपने वरदान दे दिया है और आप भोलेनाथ ने भी वरदान दिया है, ब्रह्मा ने ही कुल वरदान दिया है। अब यही है कि अब यह हम लोगों से मरेगा नहीं। अब जब प्रभु आए, मानव रूप में अवतार ले, जन्म ले, तब तो जा करके हमारा जाए। यह सब बात सुन रहे थे विष्णु भगवान, वो भी अदृश्य रूप में गरुड़ पे बैठ करके उस पुत्रेष्टि यज्ञ में आ जाते हैं। मतलब यज्ञ पूरा होने के पहले इधर यज्ञ हो रहा है, उधर इन लोगों की बातें चल रही हैं आपस में। किनकी? देव गंधर्वों की, अप्सराओं की, और ब्रह्मा से लेकर के विष्णु भगवान और शिव जी खड़े हुए हैं। सब ने उनको प्रणाम किया। भगवान विष्णु को, नारायण भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु आप आ गए, अभी आ गए। कहा मैं अभी आया हूँ आप लोग की चर्चा ये सुन करके। भाई मेरे बालक क्यों परेशान आप लोग कर रहे हैं? बालक मतलब ब्रह्मा जी को, हमारे बालक ही हैं।
को आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? भाई इन्होंने वरदान दे दिया तो चलिए उसका तोड़ निकलेगा, इसका तोड़ निकाला जाएगा ना। बताइए मैं क्या करूं कि आप लोग खुश हो जाए। सारे देवता स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप ही ईश्वर हैं, आप ही कण कण में हैं, आप ही हम लोगों की परम गति हैं। हम लोगों के जो वैरी हैं, दुश्मन हैं, हम लोग अगर कहीं हार जाते हैं तो आप ही हमारा बेड़ा पार करते हैं। इस बार हम लोग बहुत भयभीत हैं, रावण जैसे क्रूर अत्याचारी से पाला पड़ा हुआ है, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मैं क्या कर दूं कि आप लोग खुश हो जाइए। उन्होंने कहा कि यह जो यज्ञ हो रहा है, पुत्रष्टि यज्ञ, राजा दशरथ का, उसमें पुत्र के रूप में वो चाह रहे हैं, आप बिना किसी रुकावट के इनका पुत्र बन जाइए। सबने कहा, किसने? ब्रह्मा ने कहा, शिव ने कहा, देवताओं ने कहा। इन्होंने कहा एवं मस्त, मैं पहले ही राजा दशरथ को वरदान दे चुका हूँ मनुष्य रूपा के ही रूप में, मुझे आने ही आना है। अब ब्रह्मा जी से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके वरदान की रक्षा करने के लिए कि मानव के रूप में ही वह मारा जाए। भाई ब्रह्मा से उसने सब वरदान ले लिया जी कि मैं किसी से न मारा जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो बंदर और मनुष्य से तुम मारे जाओ, यह ठीक रहेगा। तो रावण हंसने लगा कि आप भी मजाक करते हैं, बंदर भालू रिछ और मनुष्य हमको मारेगा, उसको हम चटनी बना के खड़े खड़े खा जाते हैं, करके चल दिया। तो अब यह उपाय यही रह गया है कि भगवान को मानव के रूप में ही आना है। क्या विष्णु भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मैं 4 रूप में अवतार लूंगा, माने राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, 4 रूप मेरा ही रहेगा। अपने अंश रूप से मैं प्रकट हो जाऊंगा, पूर्ण अवतार में मैं रहूंगा, राम अवतार में। सारी कथा यह सुनाते हैं, कहते हैं, सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब भगवान ने कह दिया है। अब हम लोग आश्वस्त हो जाएं कि अब भगवान आएंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अच्छा, बाबा तुलसी ने क्या कहा है कि जब पृथ्वी राक्षसों से पूर्ण रूप से आतंकित हो जाती है तो गाय का रूप पकड़ के जाती हैं देवताओं के पास जी। कि मुझे अब राक्षसों से मुक्ति चाहिए। अब वहां पे न ब्राह्मण बच रहा है, न साधु संत, न कोई मनुष्य बच रहा है, और यहाँ तक कि मैं पीड़ित हो गई हूँ। तब उन देवताओं ने उनको ले गए ब्रह्मा जी के पास, गाय को, माने पृथ्वी माँ को। पृथ्वी जाके वहां रोती हैं, क्या रोती हैं कि मुझे अत्याचार से मुक्त करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, चलिए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हम मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि चलिए विष्णु भगवान के पास। तो इन्होंने कहा चलिए, किसने? ब्रह्मा ने और समस्त देवताओं ने। लेकिन शिव जी ने कहा कि जाने की कहाँ जरूरत है, भगवान तो हर जगह है, कण कण में है, यही हम लोग प्रार्थना करें। तो सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान, पृथ्वी बहुत रंजित हो गई है, यह मारी मारी फिर हम लोगों के पास आई है, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया है रावण को, और आपने ही कहा था सनकादिक ऋषियों से कि तुम लोगों को मारने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा। तो अब वो समय आ गया है कि आप नर लीला करिए। महेश भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि हे प्रभु, आप मनुष्य के रूप में अब अवतार ग्रहण कीजिए, नर रूप में आइए, वह समय आ गया है, पृथ्वी आ गई है। फिर एक आकाशवाणी होती है, प्रभु प्रकट नहीं होते हैं, आकाशवाणी होती है कि ठीक है, आप लोग अपने अपने स्थान पे जाएं, अपने अपने लोक में जाएं, अब समय आ गया है, राजा दशरथ यहाँ पुत्र के रूप में मैं प्रकट होने वाला हूँ 4 रूपों में। तब लोग शांति से अपने अपने आवास पे चले जाते हैं। पृथ्वी में चली जाती है, कैलाश में वो रुक जाते हैं, ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, और स्वर्गलोक, समस्त देवता, नागलोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक, सब अपने अपने जहाँ जाना है चले जाते हैं। ठीक है, ये भी कारण बना। और यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ जहाँ हो रहा है वहीं प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे देव गंधर्व सब। यह कह रहे हैं हमारे बाबा महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी रामायण के दृष्टा हैं और रचयिता भी हैं। ठीक है जी, दृष्टा भी हैं और रचयिता भी हैं। आर्ष रामायण इन्होंने ही लिखा है, माने आदि काव्य या आदि रामायण जो भी कही इन्होंने लिखा, और उस समय मौजूद भी थे।
सीता माँ के समय, दशरथ के समय, श्री राम जी के समय यह मौजूद है। यह वाल्मीकि जी भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नर भी मानते थे, मानव भी और परमात्मा भी मानते थे, दोनों चीज। लेकिन तुलसीदास जी इनको अपना परब्रह्म मानते हैं, मानव नहीं माने हैं, यह केवल भगवान माने हैं। और उन्हीं की भक्ति के लिए इन्होंने सब कुछ लिखा रामचरितमानस में। रामचरितमानस, राम का चरित्र जी। और मानस, मानस माने सरोवर समझ लीजिए जी। निर्मल मन समझ लीजिए, यह लिखा था तुलसीदास। तुलसीदास जी ने। तो इस प्रकार से पुत्रेष्टि यज्ञ में ही समस्त देवताओं का आगमन अदृश्य रूप में हो जाता है। जी। और जब भगवान ने आश्वासन दे दिया कि मैं इनके पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर के इनकी यहाँ पुत्र रूप में, चार रूपों में आ रहा हूँ, सारे लोगों ने खूब उनकी स्तुति की देवताओं ने, और भगवान चले जाते हैं। यह वाल्मीकि रामायण की कथा है। अच्छा, वाल्मीकि जी ने एक ही नहीं कई जगह इन्होंने भगवान के विषय में लिखा है। पहला तो रामायण, या यूं कहिए तो वाल्मीकि जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इनके 4 ग्रंथ हैं। आदि ग्रंथ तो कहा जाता है किसको, रामायण को। तो पहला हो गया आर्ष रामायण जी ना, या आदि रामायण, या इसी को हम कहते हैं रामायण, महर्षि वाल्मीकि रामायण। या वाल्मीकि एक इन्होंने ग्रंथ लिखा, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि संहिता, एक रामायण लिखा, एक वाल्मीकि संहिता लिखा, एक इन्होंने लिखा अक्षर लक्ष्य, और एक इन्होंने लिखा योग वासिष्ठ। इनकी 4 रचनाएं हैं। किनकी, महर्षि वाल्मीकि जी। कौन, रामायण और वाल्मीकि संहिता जी। और अक्षर लक्ष्य और योग वासिष्ठ, और सब में कुछ अलग अलग इन्होंने लिखा है। तो हम सब चीजों को जहां जरूरत पड़ रहा है हम उठा ले रहे हैं। जी। कुछ दक्षिण भारत की जो रामायण है उसको हम ले रहे हैं, कुछ पुराणों से हम ले रहे हैं, चाहे ब्राह्मण पुराण, पुराण हो या स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, जहां जिसकी जरूरत है, आनंद रामायण का, अद्भुत रामायण, रंगनाथन रामायण, तो हम ले रहे हैं। अब प्रभु के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा समस्त देवताओं से, अप्सराओं से, गंधर्वों से कि आप लोग जितनी यहाँ पे अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, गंधर्वियां हैं, ये लोग अब वहाँ पे बंदरिया रूप में जन्म लें, जो यहाँ की स्त्रियां हैं, जी। खासकर अप्सराएं, ठीक है, जी। और देवताओं की पत्नी। और जो आप लोग देवता लोग हैं, आप लोग अपने पुत्र को वहां पे या अंश रूप में आप लोग वहां पे जन्म लीजिए, बंदर के रूप में, ऋक्ष के रूप में, भालू के रूप में, चूंकि इसी रूप में मारा जाएगा रावण और रावण का पूरा कुल। अब भगवान कह के गए हैं आप सबके सामने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं समूल नाश कर दूंगा रावण का, कोई रह नहीं जाएगा धरती पे, जितने भी राक्षस दैत्य या ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को आने वाले होंगे, सबको मैं नाश कर दूंगा। और रावण का, तो रावण का पूरा कुटुंब, परिवार, उसका पूरा वंश, सब मैं समूल नाश कर दूंगा। इसलिए अब तुम लोग स्वतः या अपने पुत्र के रूप में वहां पे धरती पे सब प्रकट हो जाओ। कौन कहा है, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने कहा कि मैं स्वतः अपने आप को प्रकट कर चुका हूँ, किसके रूप में, जामवंत के रूप में। देवताओं ने कहा हाँ, मैं बहुत पहले जन्म ले चुका हूँ, और अभी मैं हूँ, और बहुत समय तक मैं रहूंगा। अब तुम लोग जो नहीं जन्म लिए हो, तत्काल जन्म ले लो, बंदर के रूप में, भालू के रूप में, ऋक्ष के रूप में। और तुम लोगों को इतना पावर रहेगा कि अंतर्धान हो सकते हो, असीम बल रहेगा, मायावी रहोगे, नर के रूप में आ सकते हो। जैसे बाली, सुग्रीव, ये लोग अपने पत्नी से कैसे मिलते हैं, मनुष्य के रूप में हो जाते हैं। वानर थे, वानर मतलब वन के नर थे, जी। ये बंदर पूर्ण रूप से नहीं थे। बंदर को अलग बनाए गए, बंदर अलग बनाए गए, ऋक्ष अलग बनाए गए, भालू अलग बनाए गए, और वानर अलग बनाए गए, जिसमें हनुमान जी, अंगद हुए, सुग्रीव, बाली, ये सब वानर थे, वन के नर जैसे थे, मिलता जुलता प्रजाति बंदर जैसा, पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन ये लोग सब भगवान के अंश थे, मायावी थे। जी। इन्होंने कहा कि तुम लोग अपने नख से, अपने पावर से
कुछ भी कर सकते हो, इतने शक्तिशाली रहोगे। अब तत्काल सब जन्म ले लो। मैं तो जामुन के रूप में, जामुन कैसे प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी के जम्भाई है, और जम्भाई से मुंह से एक ऋक्ष निकला और बोला कि बताइए मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो तुम ही मेरे रूप में हो गए हो, और अब रहो, पृथ्वी पे रहो, जामुन तुम्हारा नाम रहेगा, ऋक्ष राज कहे जाओगे, और प्रभु श्री राम के काम आओगे। और जब रावण द्वापर में श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो तुम उनके ससुर भी बनोगे। जी। इन्हीं की लड़की थी ना जामुनती, जी। जिनसे श्री कृष्ण भगवान ने शादी किया। तो इन्होंने कहा हो गए हैं, अब तुम लोग जाकर के अपने अपने पुत्र को पैदा करो। पवन देव ने पैदा किया किसको? हनुमान जी को, जी। जो शिव रूप में आए। ये कथा हम सुना ही चुके हैं, ठीक है। जी। देवराज इंद्र ने किसको प्रकट किया? देवराज इंद्र के पुत्र कौन बने? सबने अपने पुत्र पुत्रियों को पैदा किया। देवराज इंद्र ने बाली को पैदा किया। जी। सुग्रीव किससे पैदा हुए? सूर्य जी के पुत्र हैं, ठीक है। जी। इसी प्रकार से सब अपने अपने पुत्रों को पैदा करने लगे। और बृहस्पति भगवान जो देवताओं के गुरु हैं, इन्होंने एक बंदर को प्रकट किया पुत्र रूप में। उनका नाम रखा गया तार। तार जो बंदर थे, वानर थे, बहुत ही बलशाली और बड़े बुद्धिमान थे। क्यों? क्योंकि यह बृहस्पति गुरु के पुत्र थे, और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु जी। बड़े बुद्धिमान है। तो तार बड़े बुद्धिमान है। रामायण में हर पल भगवान को कुछ न कुछ समझाते रहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अब कुबेर से कौन से पुत्र पैदा हुए? गंधमादन। सबने कुछ न कुछ वहां पे सबने किया। विश्वकर्मा, जी। विश्वकर्मा का पुत्र कौन थे? नल, जिनने सेतु बनाया, राम सेतु। जी। और अग्निदेव के पुत्र हुए नील, जी। ठीक। जी। ऐसे सबने अपने अपने पुत्रों को पैदा किया। वरुण के जो पुत्र हुए उनका नाम पड़ा है सुखेन। सुखेन की भी कथा आगे आएगी। एक सुखेन तो जो रामायण में आता है कि रावण के यहाँ वैद्य था, वैद्य डॉक्टर। जी। अब एक सुखेन बंदर का नाम आता है। इसी प्रकार से समस्त देवी देवता ऋक्ष, बंदर, बानर और इस रूप में जन्म लेते हैं करोड़ों की संख्या में। ये बंदर और बानर कितने थे? ऋक्ष भालू करोड़ों की संख्या में, 10-20 हजार नहीं, अनेकों रूप में सब जन्म ले लेते हैं ऋक्ष, बानर, लंगूर बन करके। और ये लोग क्या खाते हैं? जंगली फल खाते हैं, मूल खाते हैं, मांसाहारी ये लोग नहीं रहते हैं। इस प्रकार से ये 17वां सर्ग हमारा पूरा होता है 500 सर्ग में। जी। और 18वां सर्ग में होता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ। वाल्मीकि रामायण का ये 18वां सर्ग है कि राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा होने पे फिर उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को वस्त्र दान किया, और यथास्थिति जो बचा था उनके राजकोष में सब कुछ इन्होंने पुनः दान कर दिया राजा दशरथ जी ने। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ से फिर एक दिव्य पुरुष निकलता है, काला सा। उसका चेहरा पूरा लाल रहता है, और शरीर, ये मुख लाल और बाकी शरीर काला, लेकिन जैसे करोड़ों सूर्य की रोशनी लिए हुए उसी से अग्निकुंड से प्रकट हो जाते हैं। कौन? उनको कहा गया प्रजापति पुरुष। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि अग्निदेव स्वतः प्रकट होते हैं कटोरा लेकर के खीर का, पायस का, इसी को चारू करते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रजापति पुरुष प्रकट होते हैं, और वो कहते हैं, राजा दशरथ जब प्रणाम करते हैं कि आप कौन? तो कहते हैं मैं हूँ प्रजापति पुरुष। यूं समझिए कि प्रजापति ब्रह्मा ने हमको भेजा है, मैं उनका सेवक हूँ, उनका पुरुष हूँ। और एक थाल लाते हैं सोने का, कटोरा नहीं, पूरे सोने का थाल, और ऊपर से चांदी से ढका हुआ रहता है, और उसमें चारू रखा रहता है, मतलब खीर, जिसे हम पायस कहते हैं। अब खुशी खुशी वह अर्पित करते हैं राजा दशरथ को कि इसको ले लीजिए, आपने जो भी मन में संकल्प लिया है, इस यज्ञ का ही नाम पुत्रेष्टि यज्ञ है, तो पुत्र की कामना आपकी पूरी होगी। जिसको आप खिलाएंगे उससे पुत्र पैदा हो जाएगा। कह करके प्रजापति जो है
पुरुष वहां से अंतर्धान हो जाते हैं, उसी अग्नि में समाहित हो जाते हैं। और इधर ये जो है राजा दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं। श्रृंगी ऋषि पुत्र यज्ञ का समापन करते हैं। ये 18वां सर्ग है। उसके बाद जो है ये जो है उस खीर को, उस थाल को, स्वर्ण के थाल को लेकर के जाते हैं अंतःपुर में। अंतःपुर जहाँ निवास होता है, रानियों को लेकर के जाते हैं। और फिर वहां पर बड़े खुशी खुशी अपने तीनों रानियों को, सबको नहीं कि जितनी उनकी 700 रानियां हैं, केवल जो अंतःपुर में 3 रानियां ही रहती हैं उनके रानिवास में। और सबका अलग अलग वो मकान बनाए थे। एक कोप भवन अलग से बनाए थे राजा दशरथ, कि जिसको कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहने की इच्छा हो, कोई नाराज हो जाए तो जाकर के कोप भवन में चली जाए, तो वहां हम जाके उनसे पूछेंगे। वहीं गई थी कैकेयी बाद में। अच्छा, फिलहाल खीर लेकर के जाते हैं और सबसे पहले कौशल्या माँ को बुलाते हैं और कौशल्या को उस थार में से आधी खीर दे देते हैं। कितना? आधा खीर। मतलब प्रभु जो खीर से होते हैं वो आधा खीर चला जाता है, और जो आधा खीर बचता है उसका भी आधा कर देते हैं। जो आधा खीर बचा उसका आधा करके दे देते हैं सुमित्रा को। फिर कितना बचा? आधा बचा। बात समझे बड़ी बारीकी से। जिस थार में पायस था खीर, उसको आधा तो उन्होंने दे दिया अपनी बड़ी महारानी को, कौशल्या जी को। अब जो आधा बचा उसका आधा कर दिया, आधा बगल में रख दिया, उस आधे को दे दिया सुमित्रा जी को। और जो आधा बचा था उसमें भी आधा कर दिया, तो उस आधे में एक और सुमित्रा जी को दे दिया और एक दे दिया कैकेयी जी को। मतलब सुमित्रा जी 2 बार पा गई। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र होते हैं, और कैकेयी की 1 और कौशल्या जी की 1। इस प्रकार से उन्होंने पायस खीर का बंटवारा किया, और सब रानियां इनकी पा करके बड़े खुश होती हैं। एक दूसरे के साथ बैठ करके मिल बांट करके उसको ग्रहण करती हैं। और ग्रहण करने के ठीक 12 महीने बाद, ठीक 12 महीने बाद, माने 6 ऋतुएं बदल गई। पहले ऋतुएं 2 महीने की होती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ के 12 महीने बाद ये लोग गर्भधारण जब करती हैं, तो 12 महीने के बाद चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी का दिन था। इसीलिए प्रभु जब प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, तो राम नवमी नाम रख दिया गया। मतलब समझे क्या क्या का हमने कहा? 12वें महीना गर्भधारण का, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था ना जी। और हमने क्या कहा? शुक्ल पक्ष के बाद क्या कहा? नवमी का दिन था कि जी। और नक्षत्र था पुनर्वसु नक्षत्र था। एक नक्षत्र होता है पुनर्वसु, जिसको बड़ा अच्छा नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र था, कर्क राशि थी, माने प्रभु की राशि क्या है? कर्क। कर्क राशि थी, दिन मंगलवार था। उस समय तो मंगल चलता नहीं था, तो बाद में निकालने पे पता चला मंगलवार है। कहीं कहीं कुछ संतों ने बृहस्पतिवार कहा है, लेकिन मंगलवार ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो मंगलवार का दिन था, 12 बज रहा था दोपहर का। तब कौशल्या माता के गर्भ से भगवान नारायण विष्णु का आगमन होता है, प्राकट होता है। बोलो श्री राम भगवान की जय। इधर इनका प्राकट्य होता है, और ठीक उसी समय बाद भरत जी का आगमन हो जाता है। अब भरत जी के ठीक बाद उर्मिला और सुमित्रा माता के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का आगमन हो जाता है, कुछ समय अंतराल पे। ठीक है जी। उसी समय कुछ समय के अंतराल पे, चूंकि एक समय ही इन लोगों ने खीर खाया, एक ही समय पे इन लोगों को गर्भधारण हुआ, और एक ही समय पे पुत्र की उत्पत्ति हुई। जिस समय प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है, 5 ग्रह एक उच्च स्थान पर थे। उसमें कौन कौन थे 5 ग्रह में? एक तो सूर्य भगवान थे जी। एक मंगल थे, एक शनि थे, एक गुरु थे, एक
शुक्र थे, 5 हो गए। जी। ये 5 ग्रह उच्च स्थान पे बैठे हुए थे, मतलब बड़ा शुभ योग था। और भगवान श्री राम का जन्म होता है तो वहाँ की दासियां भाग करके राजा दशरथ के पास जाते हैं, बधाई होता है। उधर जो है फिर 4 पुत्र हो जाते हैं। राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, मतलब पुत्रेष्टि है कि 1 साल बाद इन लोगों का आगमन अयोध्या में होता है, ठीक है। जी। और राजा दशरथ जी खुशी के मारे सारे रत्न उड़ाने लगते हैं, दासियों को देने लगते हैं, प्रजाओं को देने लगते हैं। पूरी अयोध्या भीड़ से जाम लग जाता है, नगर में हर जगह बधाइयां ही बधाइयां होने लगती हैं। गुरु वशिष्ठ बहुत प्रसन्न होते हैं, जितने साधु संत ब्राह्मण होते हैं सब खुश होते हैं। देवी देवता ऊपर से जो है स्तुति करते हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं, गंधर्व लोग जो है गान करते हैं। गंधर्वों का काम है गान करना, अप्सराओं का काम है नृत्य करना, और देवता लोग ऊपर से पुष्प करते हैं, सब नगाड़े धुंधुभी बजती है। और इस लोक से उस लोक तक, परलोक तक क्या होता है, शंख, पूरा धुंधुभी और बाजा गाना बजाना शुरू हो जाता है। जहाँ पे हर लोक में, यह लोक से परलोक तक इस प्रकार से भगवान का आगमन हो जाता है अयोध्या में। यह बालकांड में यह घटना है। और यही चीज जो है रामचरितमानस में हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि 1 महीने तक सूर्य भगवान वहीं पे रुक गए थे, क्योंकि दोपहर का दिन था, प्रचंड धूप था। और सूर्य भगवान ने खुश हो गए कि 1 महीने उनका रथ चला ही नहीं। अब किसी को पता भी नहीं चला, सब उत्सव मनाते रह गए। 1 माह बीत गया। बाद में जब किसी ने कहा, किसी देवता ने, कि भैया ये क्या लग ही नहीं रहा है कि रात होगी क्या नहीं, तब सूर्यदेव अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं। मैंने 1 माह पूरे पृथ्वी पे दिन था, उनकी खुशी में, भगवान श्री राम जी की खुशी में। यह बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा श्री राम जी के जन्म का एक स्तुति कर लें, जो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है। जी। कैसे है, याद है? चलिए कहिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचनय विरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजधाचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तीन परहि भवपूपा। जय हो सीताराम, जय हो श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। भगवान ने कहा है कि मैंने
ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और साधु संत के हित के लिए, मनुष्य के हित के लिए मैं जो है मानव अवतार लेकर के आ रहा हूँ, प्रकट हो रहा हूँ। ठीक है। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वाल्मीकि जी तो कहते हैं कि यह शिशु के रूप में ही प्रकट होते हैं, लेकिन है तो परमात्मा ही। लेकिन यह हमारे जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि 4 रूप में यह प्रकट होते हैं। तब माता कौशल्या कहते हैं कि आप इस रूप में प्रकट होंगे तो आपको देख कर तो लोग डर जाएंगे। आप नारायण रूप में मत होइए, आप शिशु के रूप में होइए और क्या करिए, रोइए। माता कौशल्या कह रहे हैं कि मुझे तो शिशु का प्रेम चाहिए, इतना बड़ा बालक मैं किसको कहूंगी कि आप आ गए हैं। इसका मतलब कि भगवान आते ही पूर्ण रूप से अपने अवतार में आ गए थे, अपने रूप में आ गए थे, चतुर्भुज रूप में आ गए थे विष्णु भगवान। फिर 2 रूप में बालक बनकर के, शिशु बनकर के माता कौशल्या के सामने रोने लगते हैं। क्योंकि माता ने कहा ना कि कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, माने कि आप इतनी अच्छे से प्रिय लीला करिए, शिशु बन करके और रुदन करिए। जैसे बालक होते हैं तो आशीर्वाद देने के लिए नहीं होते हैं कि खड़े हो जाएंगे, तब तो मैया डर जाएगी, सारे हमारे प्रजा अयोध्या वासी डर जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं शिशु के रूप में आ रहा हूँ भैया। फिर शिशु बन करके रुदन करने लगते हैं और माता कौशल्या बड़ा खुश होती है, पूरा अयोध्या खुश होता है। तो आज भगवान का प्राकट्य हो गया है, भगवान को आने पर हम लोग खुशी मनाएं। ये लीजिए, पुष्प वर्षा कीजिए। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु श्री राम भगवान की जय हो, श्रीमान नारायण का जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु रक्षा कीजिए। अब हम लोग रामायण में आगे बढ़ेंगे, प्रभु जी का आगमन हो गया है। ठीक है जी, जय हो। श्रीमान नारायण, श्रीमान नारायण, राधे राधे।